Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Pakistan Experience. Our most requested guest is finally here with us. It is an honor and a privilege to be talking to him today. Hello, sir. Jami साहब कैसे हैं सर आप? बस ठीक ठाक बॉस, थैंक यू। सर कैसे देख रहे हैं आप फिल्म्स का फ्यूचर? आई थिंक विद कोरोना लग तो नहीं रहा कि सिनेमाज आर मेकिंग अ कमबैक एनी टाइम सून। यार अगर मैं अपने लिए बात करता हूँ तो मेरी तो कमबैक होने वाली थी, मेरा भी रिवाइवल होने वाला था और वो कोरोना से तभी रुक गया। तो हाउ डू यू सी पाकिस्तान में जिस तरह हर फिल्म जब आती है कहते हैं जी यही बस फिल्म का रिवाइवल है, फिल्म का रिवाइवल है। ये भी कहते हैं कि जी पर हमारी नेशनल ड्यूटी है कि हम फिल्म जाके देखें, प्रमोट करें, बट इस तरह तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती ना कि मजबूरी में लोग जाके देखें जस्ट बिकॉज द फिल्म इज पाकिस्तानी। मतलब ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है यार, जबरदस्ती है कोई, मतलब क्यों देखेंगे? मतलब कोई हमें हमें चैरिटी चाहिए, हमें कोई ज़कात चाहिए, मतलब इंडस्ट्री है और अच्छी फिल्म होगी तो चलेगी बॉस, ये बिल्कुल। मतलब ये वही है ना यार, अभी जो बात कर रहा था, सॉरी लैग में कट ना गई हो, कि हम इंडस्ट्री को समझते क्या है ये, मतलब वो कुर्बानी की खालें देने आए थे, क्या है ये रेड लाइट एरिया है, वो कौन भी क्या समझती है हमें? भाई हम बिजनेस करने आए हैं, हम इंडस्ट्री है और हम कम्पीट करेंगे, प्रॉपरली कम्पीट करेंगे। और ये हर प्रोड्यूसर, हर प्रोड्यूसर तो नहीं, लेकिन वो इतना डरा हुआ आता है बेचारा प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कि फिल्म लगेगी कैसे, चलेगी कैसे, होगा क्या, तो वो एकदम से इस पे आ जाता है कि यार प्लीज नेशनलिटी की वजह से या एक नेशनल कॉज है और नेशनल सिक्योरिटी की वजह से चल जाए। अरे भाई क्या हो रहा है ये? इस तरह थोड़ी होता है। एंड मतलब मेरी भी फिल्म आई, नहीं चली तो नहीं चली, अब मैं ये बैठूं ये कहूँ कि यार आग लगा दें सबको, ऐसे तो नहीं होने वाला। जो जिस तरह हमारी इंडस्ट्री है इट्स जस्ट सो नेसिएंट। I mean, I don't know if we should even call it an industry. It's almost like के sponsorship के through उसको वो जो जिंदगी के पंप्स देते हैं वो दिए हुए हैं। ऑन इट्स ओन तो चल नहीं सकती, इतने सिनेमाज ही नहीं है, इतने स्क्रीन्स ही नहीं है कि अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन फिल्म भी बना दें, कैन इट रन ऑन इट्स ओन मेरिट? यह शहजाद बिल्कुल कर सकते हैं आप नोट करें कि जो जरा सी फिल्म अच्छी करते हैं, जो डिफरेंट करते हैं, जैसे से जवानी पर नहीं आनी कर दिया आपने, कुछ कर दिया उसमें, एक और एक्टर डाल दिया आपने। नॉट दैट मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लासी है या नहीं है क्लासी, आप जरा सा चीजें छेड़ते हैं नंबर आना शुरू हो जाते हैं। अब आप शोले दें, आप फिल्म अच्छी लिखें, तो एक दफा हम लोग अभी भी, मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, मैं पिछले हफ्ते भी ये बात हो रही थी, हम लोग 2002 का सिनेमा रिपीट कर रहे हैं बॉस। हम लोग रवीना टंडन और गोविंदा पे हैं, सो वो येलो स्वेटर डाल दो, दीवारें ग्रीन येलो कर लो और कॉमेडी करते रहो, हर 10 मिनट बाद ये कॉमेडी हो, एक बंदा एंटर हो जाए। और इवन आप नोट करें, ये शोले में भी जो जेलर साहब थे, मुझे को नहीं समझ में आया बचपन से, वो जेलर साहब क्यों आते थे भाई? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, मतलब चीप कॉमेडी थी, मतलब बकवास। तो ये आदमी को करना पड़ता है, इंसान को, आई गेस ये लोग चाहते हैं। तो खैर पॉइंट ये कि आप अच्छी फिल्म दें तो एक दफा। अभी आपकी मौला जट के ट्रेलर के बाद जो हाइप है, बहुत तो छोटी हाइप नहीं है, बहुत बड़ी हाइप बनी हुई है आपकी। आप बात कर रहे हैं 100 करोड़ की, मैं बात कर रहा हूँ 100 करोड़ का सिनेमा रेडी बैठा है इसको मौला जट के लिए। बट आई मीन दीज all these films जिनका आपने नाम भी लिया, they come from big studios, right? I think जवानी फिर नहीं आनी ARY थी। अगर बिलाल लशारी मौला जट बना रहे हैं तो पहली वाली उनकी कहाँ से स्पॉन्सर्ड थी, आई थिंक हम दोनों को पता है। तो इतने बड़े स्टूडियोज जो मुल्क चला रहे हैं, वो फिल्में बना रहे हैं, तो उनके बगैर इंसान कैसे फिल्म बना सकता है? या दैट इज अ टफ क्वेश्चन, बिकॉज मैं बताऊं शहजाद, आप फिल्म बना सकते हैं। जैसे अभी हमने जुगनू बनाई, हम लोग टीवी कमर्शियल करते हैं, पैसे जमा करते हैं और हमने फिल्म स्टूडेंट्स को पकड़ा दिया। हमने हमारा ये प्लान था तो थोड़े साल पहले कि जो भी अच्छा स्टूडेंट होगा और हम उसको एक फीचर फिल्म करवाएंगे, बजाय शॉर्ट फिल्म या कोई आसान करके 2 कैमरे दे दिए उसको। तो बनी, छोटी फिल्म बन सकती है। प्रॉब्लम इस वक्त शहजाद ये है कि वो फिल्म चलेगी कैसे। मैं बताऊं शहजाद, बनाना बहुत आसान हो गया, उसको चलाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जो लोग बैठे हैं ना, वो सिनेमा के लोग नहीं शहजाद। ये बहुत बड़ी बात है, समझने की है। बड़ी बात ये नहीं, आई डोंट नो, लेकिन बात समझने की, ये टीवी के लोग हैं, ये सिनेमा के लोग नहीं है। ये रमेश सिप्पी का खानदान नहीं है, ये कपूर नहीं है, ये वो जो हम लोग 30 इंच 20 इंच वाले लोग हैं, 50 50 फुट वाले लोग नहीं है। हम लोग बहुत देर में समझते हैं कि यार ये सिनेमा है, ये सिनेमा ऐसे लिखा जाता है यार। मैं बताऊं, मैं यहाँ आया हूँ, मैं खाली जो डिफरेंट तरह देखना शुरू किया हूँ फिल्में, या इंटरनेट या नेटफ्लिक्स या HBO की, वेस्ट वर्ल्ड देख लें या ट्रू डिटेक्टिव देख रहा हूँ। यार बहुत बहुत बड़ा फर्क है भाई।
माय गॉड, वो तो पहला सीन ही आता है, आदमी कहता है माय गॉड, ये तो हम, मतलब ये गाड़ी से खाली बंदा उतरे, हम यही नहीं कर सकते। और तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, 500 गाड़ियों उलट रही हैं, वो पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है, हम वो नहीं करते। सो जब तक हम अपनी अपने पूरे कल्चर को चेंज नहीं करेंगे, कि आपके डीएनए में सिनेमा नहीं होगा, हर बच्चा बच्चा लाइनें बोलता हो, गली में निकलता हुआ सबकी फिल्म की, तो ये इंडस्ट्री कभी, ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रहेगी। क्योंकि ये ज़िया के ज़माने से जिस तरह इसको चोक किया गया है, ये मतलब 20-30 साल लगते हैं एक बच्चे को बड़े होते होते फिल्म डायरेक्टर बनने में। 20 साल, आपने 20 साल में कुछ दिया ही नहीं, आपने खाली मॉर्निंग शो दिए हैं। लेटेस्ट जो आपकी इन्वेंशन है वो मॉर्निंग शोज है। तो मुंह पे मैंगो मल दो, बच्चे बांट दो, मोटरसाइकिलें बांट दो, एंड दैट इज सुपर हिट। और आप उससे बात करें तो आगे से जवाब ही मिलता है, और जामी जी पैसे तो कमाती है ना, आपकी तरह तो नहीं है। तो फिर तो पोर्न हब भी पैसे कमाती, फिर क्या करें? तो अगर यही जवाब मिलना था एंड में। बट मेरा मेरा सर, मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हाउसेस जा चुका हूँ, बहुत ज्यादा मेरी चीजें रिजेक्ट होती रहती हैं माशाल्लाह रेगुलरली। इट्स दैट the eternal debate I have with production houses is they're like, sir आवाम देखती है ये। I'm like, आप बेहतर बनाएंगे तो आवाम बेहतर देखेगी। आप जिस तरह आपने इंडिया की एग्जांपल दी, they grew up on a certain style of cinema, they grew up on a certain style of Bollywood. Once they started getting better, once they started getting a better product, अब नहीं एक्सेप्ट करते। अब सलमान खान, प्रेम रतन, धन पायो बनाए, वो मासेस भी नहीं एक्सेप्ट करती। अब अगर शाहरुख खान अपनी कोई फिल्म बनाए, आई थिंक पिछली कोई 3-4 शाहरुख खान की फिल्में फ्लॉप हुई हैं, बिकॉज the farm is not ready to accept. It's not like कि हमसे कोई drastically advanced या modern लोग वहाँ पे रहते हैं। It's just they got a better product, they got a sacred games। अगर अभी सर आपने नेटफ्लिक्स का भी जिक्र किया, पाकिस्तान में इतने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, they're like, वो हम टीवी पे चलाते हैं क्राइम रिपोर्ट, वो हमने नेटफ्लिक्स को भी बेचना है। I'm like, वो नेटफ्लिक्स आपका क्राइम रिपोर्ट नहीं लेगा। The fact that India made a sacred games, now Netflix is like, yeah, let's buy 20 more Indian content because sacred games was so good। हम इस तरह एज एन इंडस्ट्री नहीं देखते, बट लाइक हमारा एक छक्का लग जाए, एक हमारा बिक जाए नेटफ्लिक्स पे, हम पैसे मिल जाए। इट्स वेरी वेरी मनी ओरिएंटेड। शराब मनी ओरिएंटेड भी है, और एक और चीज है, आप कर नहीं सकते। देखें, एक तो चीज है कि आप वही बनाएंगे ना जो आप कर सकते हैं। आपके ख्याल में ये सेक्रेट गेम दे सकते हैं आप? अनुराग कश्यप का आई थिंक टाइटल जो है सतिया के जमाने से चल रहा है। जी तो आ कहाँ से आ रहा है? मतलब ये ऐसे लोग थोड़ी थे, राम गोपाल वर्मा लोग सतिया बना रहे थे उस जमाने में जब शाहरुख खान दिल से बना रहा था। दिल से ये वो गुड मूवी दो। दिल से वो तो, मतलब मुझे मुझे सत्या के बाद मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई दिल से में गाने बहुत अच्छे थे। मुझे लगा वो सब बड़े फिल्म मेकर्स ने मिलके ना एक ऑर्जी हुई है बहुत जबरदस्त सी, और वो जो लड़की का काम था वो करने निकली थी, वो बंदे को चाहती भी नहीं थी, वो पीछे पड़ गया उसके, और वो एंड में ऐसी फट जाती है वो बेचारी का, तो कुछ करने निकली थी, क्या होता क्या उससे? नैरेटिव में होल्स हैं, बट आई थिंक द सिनेमेटोग्राफी इज वेरी ब्यूटीफुल। इट्स अ सिनेमैटिक मूवी कि यार ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में अगर हम देखें तो आई डोंट थिंक देयर हैज बीन अ सिनेमा मूवी। मंटो वाज गुड, बट आई थिंक मंटो वाज अ टीवी सीरीज। अगर वो एक 10 पार्ट नेट फॉर नेटफ्लिक्स होती, आई वुड हैव लाइक्ड इट। लाल कबूतर आई रियली लाइक्ड, but Lal Kapoor is also maybe a made for Netflix movie. I don't think we've seen, like, Moore was very very cinematic, but then हमारी आवाम ने accept नहीं किया उसको। आपसे कि लाल कबूतर वो मैं कहूँगा नीयत तो सिनेमा की थी, क्योंकि वो बजट के बाद ना जो शेड्यूल बनते हैं वो टाइट होते हैं, तो वो बड़ा बड़ा तकलीफ दे हो जाता है। यू पॉइंटिंग इट इन द राइट डायरेक्शन। वैसे मैं वही बात करूंगा कि दोबारा उसी बात पे आता हूँ कि आप करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपको अभी वो फेड इन लिखना नहीं आता, पहला लफ्ज फिल्म का इधर लिखना है, इधर लिखना है, किस फॉन्ट में लिखना है, या इट मैटर। लोग समझते हैं कि मैं कोई बहुत मसाया हूँ या मेरा कॉम्प्लेक्स है। भाई 2-3 कुछ चीजें हैं, जिंदगी के रूल्स हैं, तो वो फॉलो करने पड़ेंगे आपको। और दूसरी बात ये है कि वही हम बात कर रहे थे अनुराग कश्यप की, यार उनकी इंडस्ट्री, मैं आपको इंडस्ट्री समझाता हूँ इंडस्ट्री होती कैसे, जो कि मेरी डेफिनेशन है। मैं कैमरा लेके आया हूँ, 2-3-4 कैमरे मेरे पास हैं। अच्छा, 3-4 कैमरे, 5 कैमरे और हैं, 2 कैमरे और हैं चोरी के हैं, जिसपे हम लोग केसेस लड़ रहे हैं, सब वो भी पकड़ रहे हैं हम लोगों को, दुबई की चोरी हुए हुए। तो बेसिकली 11 या 13-14 कैमरे टोटल पूरे पाकिस्तान में, जो कि सिनेमा के लिए रेडी है। एग्जैक्टली बस, जो सिनेमा के लिए रेडी है, यानी कि 3.2 के देंगे एटलीस्ट।
जो कि 2.8K तक भी आया था, क्योंकि आफ्टर 3.2K इसकी आर्काइवल वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि नेटफ्लिक्स 4K से नीचे नहीं ले रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वो देखे 10 साल 8K कब आएगा, 6K। दैट्स व्हाई रेड पे ज्यादा शूट हो रहा है, रेड शूट 6K। तो हाउस ऑफ कार्ड्स इज ऑल शॉट ऑन, डेविड फिंचर जो है खाली रेड के ऊपर ही शूट कर रहा है। तो इज अ होल फिलॉसफी इंडस्ट्री की। तो पॉइंट ये कि जब आप इंडिया में बात करते हैं, जैसे अब आप हॉलीवुड की बात नहीं करते, आप इंडिया की बात करते हैं, कैमरे चाहिए आपको। मुंबई में है 25,000 कैमरे। अच्छा, आदमी कहते हैं 25,000 कैमरे, अभी मुंबई की बात हो रही है, चलो 10,000 होंगे। फिर आता है साउथ सिनेमा का, जो कि मुंबई से भी बड़ा, बॉलीवुड से भी बड़ा। मतलब शाहरुख खान भी बच्चे हैं उनके सामने, जो उनका पैसे लेते हैं, उनका एक्टर, उनके मंदिर है उस बंदे के अपने। रजनीकांत इज अ गॉड इन साउथ इंडिया। जी, पूछते हैं उसको। तो अब तो मजहब भी है, फेथ भी है, मजहब भी है, बैंक भी है, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री भी है। यार मतलब लोगों को बोल बोल के समझ में नहीं आती है शायद। जब जिस दिन इन्होंने आइटम नंबर किए, लोग समझते कि मैं कोई मोरल पुलिसिंग कर रहा हूँ। इन्होंने गलत समझा बात को। मैं लिबरल हूँ, ना मैं कोई मुल्ला हूँ। बात बड़ी सिंपल सी है। आप अपनी बेस्ट चीज करते हैं, आप पुरानी चीज, घिसी पीटी चीज नहीं कर सकते। और वो चीज जो कि मुझे लग रहा था कि खत्म होने वाली है, मी टू नहीं आया था उस वक्त, जब 2011, 12, 13 में कोई इतना बड़ा इशू नहीं था फेमिनिज्म का या औरतों का या आजाद, कुछ नहीं था। लेकिन बट जिस दिन ये चला, आई फेल कि ये अब लाइन लगेगी। अब ये लाइन लगी। लाइन लगने से होता क्या कि यार आपने जो चीज जहां जा रही थी, आपने पुल डाउन किया उसको, और आप उसको एक ऐसी जगह ले गए, सिनेमा के रिवाइवल। जो एक आईसीयू में था, एक कैंसर का पेशेंट था, वो खड़ा, अभी आंखें ही खोली थी उसने, आपने उसको रख के ना उसको वाइग्रा मारी, आपने उसको बजाय उसको, वो खुद पागल हो गया, वो परेशान हो गया कि मुझे वाइग्रा लगी हुई है इस वक्त ना। तो आप उसको डिफरेंट जोन में ले गए सिनेमा को, एंड आप समझते हो पैसा कमा रही है। लेकिन जब वो मर्सिडीज बेंज वाले अपनी गाड़ी बेचते हैं, तो वो सी क्लास नहीं बेचते, ई क्लास नहीं बेचते, वो एस क्लास बेचते हैं। BMW वाले अपनी 8 सीरीज बेचते हैं, 850 IL भेजेंगे या 7 सीरीज भेजेंगे या नई इन्वेंशन भेजेंगे। तो इसी तरह आप क्या भेजेंगे फिल्म फेस्टिवल्स में? लिटरली आप कॉमेडी कोऑर्डिनेटो या क्या, मतलब व्हाट आर यू थिंकिंग? कैसे होगा मैं बताऊं, ये जब तक विजन नहीं होना बहुत अगले 10 साल का, यार इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब आदमी कैमरा लाए, इंडस्ट्री बनाए, फिर फिल्म बनाए, यार इतनी तकलीफ दे, थकन एक, मतलब दाढ़ी सफेद हो गई या 2 फिल्में बनाने में। मतलब 30 साल से वेट कर करके पागल हो गया यार। आपने कॉर्नेटो का भी जिक्र किया। देयर वाज अ सर्टेन मूवी व्हिच आई वॉच्ड एंड देन आई वाज लाइक, मैंने 350 रुपए क्यों दिए कॉर्नेटो का ऐड देखने के लिए? इट मेक्स नो सेंस अगर हर दूसरे फ्रेम में कॉर्नेटो ही आना है तो व्हाई आर यू मेकिंग मी लीव माय होम, सिट इन अ सिनेमा, पे टू वॉच अ कॉर्नेटो का ऐड? तो जो स्पॉन्सरशिप है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि विदाउट दीज मूवी बन नहीं सकती। अब मूवी जब स्पॉन्सरशिप के साथ बनती है तो यू नो वी डोंट हैव लाइक अ रिच ट्रेडिशन ऑफ एक्टर्स हु आर लाइक चलो स्मार्टली इंटीग्रेट कर दें, वो फिर एक ऐड बना देते हैं 2 घंटे का। यार शहजाद, बड़ी सिंपल सी बात है, देखो चले नहीं बन सकती, जेम्स बॉन्ड में नहीं बनती, घड़ी आती है, गाड़ी आती है। बट यार वो टेस्टफुली टेस्टफुली वो स्क्रिप्ट के अंदर ना, वो स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ होता है, और वो मार्केटिंग का बजट होता है उसमें। यार पेज नंबर 12 देख लें, जेम्स बॉन्ड ने घड़ी चेक की है, आपका क्लोजअप शॉट होगा, इतने सेकंड का होगा शॉट। अच्छा, ब्रैटलिंग ने कहा कि हम उठा रहे हैं, या ओमेगा ने कहा कि हम उठा रहे हैं इसको, चलो ठीक है, डन हो गया। यार हम डायरेक्टर्स, मैं डायरेक्टर्स अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग इतने वीक हैं कि हम लड़ते ही नहीं है। अब वो शैम्पू है तो शैम्पू ऐसे आएगा, हाँ वो भाई फिल्म देख रहे थे लोग, पैसे दे के आए हैं, ये रॉबरी है, गलत बात कर रहे हैं। आपने 500 रुपए दे के वो फ्री में जो चीज चलती है टीवी पे, क्यों कर रहे हैं? अब आप उसको तमीज से कर दे, पीछे रख दें और थोड़ा सा लड़े क्लाइंट से, यार नहीं बॉस ये इसी तरह होगा, ये ना ये ऐसे ही होता है। आप उसको खुद भी ट्रीट करते हैं इस तरह के, वो एक अछूत चीज है, एक हम एमी चीज बना रहे हैं, तो फिर आप बर्बाद करते हैं फिल्म को। थोड़ा सा तो लड़ना पड़ेगा बॉस। या यू राइट। आई थिंक मेरी एक मीटिंग हुई थी, एक बहुत ही बड़े ब्रांड है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन पाकिस्तान। उन्होंने एक मूवी बनाई, वो मेरे साथ मैनेजर बैठे हंस रहे थे। देयर लाइक यार हमने इनको दी थी कोई 30 चीजें, हमने सोचा चलो इनमें से 15 मान लेंगे, उन्होंने डायरेक्ट 30 पे ही हाँ कर दिया। तो वी लाइक चलो ठीक है।
We were like चलो ठीक है. So then they were like हम रोज सेट पे होते थे और हम ऐसी ना शुगल में like ये भी कर दो, वो कर देते थे. And then वो प्रोडक्ट इतना है कि a lot of people might just listen to this and understand मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ, because इतना ज्यादा है उस मूवी के अंदर. हमारे यहाँ तो रमजान शो में सर उन्होंने इफ्तारी स्पॉन्सर की भी होती है कि इफ्तार की अजान हो रही हो तो अजान स्पॉन्सर्ड होती है. 6,000 जामे शरीयें और रूह अफ़ज़ा उसके साथ पड़े हुए होते हैं. तो फिल्में तो दूर की बात, हमने तो मजहब को स्पॉन्सर करवा दिया. हाँ शहजाद, ये इतना इतना डीप और लंबा डिस्कशन है. यो आप बात अच्छी बात है कि आप पकड़ सही रहे हैं. आप, मैं बताऊं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने फिल्म बनाई एंड उसमें कोला इस तरह डली. मतलब मतलब ये सिनेमा में कोला भी पिलाई गई थी प्रीमियर में. पकड़ लिया आपने कौन सा ब्रांड था. यार ये मैंने कोला के ऐड को मना किया. मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बहुत बड़ा इंसान हूँ. मैंने कोला के ऐड को मना कर दिया. मैंने कहा नहीं करेंगे. तो उसने मुझे पकड़ लिया एक दिन. ऑडियो स्टूडियो की मैं लाइटिंग भी करता था, इसकी बात हो रही है. तो उस बंदे ने मुझे पकड़ लिया, उसके मार्केटिंग हेड ने. कहते मसला क्या यार जामी, ऐड नहीं करने आपने. मैंने कहा यार मैं ऐड नहीं कर सकता. आपको पता है क्यों. उसे तो देखता रहा. मैंने ऐसी गोली मारी, आपको पता है क्यों. मैंने कहा हाँ. एंड ही न्यू इट. मैं क्यों नहीं कर सकता. इज हेल्थ हैजर्ड. एक ग्लास में 16 चम्मच शक्कर है. एंड दे न्यू इट. तो 3 ऐड आए थे, तीनों के तीनों में 3 दफा हमने कहा यार नहीं कर सकते, सॉरी नहीं कर सकते. तो अब फिल्म तो मैं इसीलिए अपने पैसा लगाता हूँ भाई. मोर में सोचे क्या हो सकता था. मुझे 2-3 दफा लोगों ने बोला यार कोई तो डांस डालो. मैं क्या, माँ का डांस मतलब क्या चाहते क्या हो. माँ लिखा है यार उस पे. एक बलूचिस्तान की फिल्म है, एक अवेयरनेस की फिल्म है, एक सान्या हुआ है एक प्रोविंस में, ट्रेनें लूटी हैं. मतलब ये सोच कैसे आती है. फिल्म देखी नहीं है, बस डांस डाल दो. अरे फिल्म देख तो लो एक दफा यार, डांस क्यों डाल दें. और इसी तरह शहजाद, मैं मीटिंग में गया हूँ 2 दफा. मैंने फिल्में पिच की. मैंने कहा चलो यार फिल्म किसी और के पैसे से बनाते हैं. यार 93 वर्ल्ड कप की मीटिंग हुई जिसमें मैंने खुद ही प्लग पुल कर दिया क्योंकि वो 25 करोड़ से ऊपर निकल गई थी, क्योंकि न्यूजीलैंड में शूट तो ये तो वो धमाका. अच्छा, मैंने कहा चलो. लेकिन जो पहली मीटिंग में उसमें ये था लड़की कौन होगी. अबे मैंने कहा भैंस, क्रिकेट 92-3 वर्ल्ड कप की बात हो रही है. क्रिकेट टीम के मर्द नहीं, लड़की तो हो सकती है ना. लेकिन वसीम अकरम को पता है रात में निकलता था वो. रात में एक आइटम नंबर ऑस्ट्रेलिया में तो जरूरी है ना सर. एक अरे फाइनल से भाई पहले आइटम नंबर चल रहा था. फिर हमने कहा अच्छा क्या करें यार, में यार 25 करोड़ तो मेरे पास नहीं, तो क्या यार. वसीम अकरम रात में डिस्को तो जाता था. ये कहीं से निकाला हमने. और फिर मैंने कहा यार एक सेकंड यार, मुझे कोई और जमाना आएगा तब करेंगे फिर. अच्छा वो आपने नहीं बनाई सर. एक तो ऑलरेडी हम 92 वर्ल्ड कप के असरात अब तक भुगत रहे हैं. हमने वसीम अकरम को भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था उस मूवी के ये बाद. होने वाला है बॉस, ये होने वाला है. नहीं शाहिद आफरीदी मुझे ज्यादा लगता है. मैं हूँ, शाहिद आफरीदी भी बन चुकी है. तो आई हैव अ फीलिंग. सर आपने पैरासाइट देखी है? यार बॉस, उफ, बड़े कम फिल्मों ने मुझे ऐसा हिलाया कि बस मैं इंसान बन गया हूँ. पता है, मैं वाकई में मैं समझता मैं थोड़ा बहुत इंसान हूँ. मैं कि नहीं यार. फिर मैंने सोचा कि यार मेरा जो बाबा दरवाजा खोलता है रात में, वो रात में कितनी दफा मुझे मेरे दोस्त आते हैं. सोता कब है, फिर सुबह 6 बजे बच्चों को उठाओ यार, उसका बिस्तर कैसा है. भाई भाई सब चीजें दिमाग में आना शुरू हो गई कि यार हम बर्गर लोग नहीं समझ सकते. बताओ. अब मैं अभी भी बोलता हूँ उस फिल्म के बाद, मतलब कौम ने बात ही नहीं समझी. जिसने पकड़ी होगी वो पकड़ी होगी, लेकिन यार वो फिल्म ने हिला दिया यार. So but I mean जिस तरह आपने बात की कि हम 50 गाड़ियां नहीं घुमा सकते. Yes, if you go deep into it, into how Banki has shot the film in terms of नीचे से ऊपर कैमरा कब जा रहा है, ऊपर से नीचे कब आ रहा है. But if you set that aside कि यार वो तो उसकी ब्यूटी है ना कि कितने सटल तरीके से उसने प्रोडक्शन और डायरेक्शन और थीम्स दिखाई हैं. बट उसको भी अगर हम सेट असाइड कर दें थोड़ी देर के लिए, तो स्क्रिप्ट इतनी मुश्किल नहीं है जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी. अगर सिर्फ आप कहते हैं कैमरा, सो इट्स कांट जस्ट बी कि कैमरा नहीं है हमारे पास, राइट. इट्स आल्सो कि उस लेवल की फिल्म कुछ कंसीव ही नहीं कर रहा. आई डोंट थिंक एनी टाइम सून वी कैन कंसीव ऑफ अ पैरासाइट. या शहजाद, आपने बिल्कुल सही बात बोली. और मैं अपनी बात पे वापस जाता हूँ. फेड इन लिखना नहीं आ रहा है अभी. आप अगर पैरासाइट को खाली डायसेक्ट करने जाए ना, जो मुझे लगा था कि एक घर है जिसमें जो बिक रहा है, उसमें एक बंदा नीचे पहले से ही है और एक नई फैमिली आती है. और एंड क्या है, एंड घर खाली है, बिक रहा है, एक बंदा और है अंदर. इट्स अ साइकिल दैट कीप्स ऑन गोइंग. गरीब निकल नहीं सकता.
बड़े प्लान कर लो, जो प्लान करना है कर लो, प्लान विल नेवर वर्क। बंदा बाप रात में बैठ के सो रहा होता है, कहता है यार नथिंग वर्क्स, नो प्लान। एंड लाइक अमीर गरीब की थीम हजारों दफा एक्सप्लोर हुई है, बट द फैक्ट दैट विद इन अ सर्टेन क्लास इज वेल, उसके अपने मसले क्या हैं, कि जब ये गरीबों को भी चांस मिला कि जी सॉलिडारिटी दिखाएं, कि जब उनकी पुरानी नानी आती है बेसमेंट में, वो कहती है यू आर माय सिस्टर, लाइक आई एम नॉट लाइक यू, आई एम नॉट योर सिस्टर, इवन दो वो शायद उससे भी गरीब है, बट दे किक्ड ईच अदर डाउन। सो इवन गरीब आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह लड़ते हैं, it's वेरी just so इंटरेस्टिंग many पॉइंट। layers to that movie. It's beautiful cinema at its best. हाँ शहजाद, बस ये देखें यहाँ पे ना आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें कैमरा, कितने पाकिस्तान में कैमरे काउंट नहीं करते। इसमें एक घर चाहिए, दो घर चाहिए, एक अमीर घर, एक गरीब घर चाहिए आपको, और स्क्रिप्ट चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सरमद टाइप लोग बैठ के लिखें, या और मतलब लंबा प्रॉपरली लिखा जाए, ये चीजें कुछ लोग कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये पॉसिबल है। मुझे मुझे तकलीफ इस बात पे होगी कि ये सिनेमा लगाएंगे कैसे, इसको ट्रीट कैसे करेंगे। आप नोट करें, जिंदगी तमाशा हो सकता है ऐसी ही फिल्म हो, और जिंदगी तमाशा के साथ जो किया है वो तमाचे मारे उसको, मतलब बर्बाद किया है। और ये एक सानिया है कि आपने एक ही जगह रह गई थी जो कि कहने को रेड लाइट एरिया है आपका, कि भाई सिनेमा में तो हम नहीं जाते, आपने सिनेमा के सेंसर बोर्ड बना के उनको बिठा दिया। तो क्यों कोई बनाएगा सर? आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड टू जिंदगी तमाशा, कोई पागल ही होगा जो फिर मूवी बनाएगा। शुरा इज सो टफ, इसलिए कि पैसे बहुत लगते हैं। लिटरली मतलब जब हम लोग फिल्म बना रहे थे, हमें नहीं पता था कल बच्चों का खाना भी आ पाएगा नहीं आ पाएगा। मतलब इतने हालात खराब हो जाए तो आदमी डायरेक्ट करे, मतलब खाने का सोचे, मतलब पैसे कैसे उतारे मार्केट के। अभी जुगनू दोबारा फिल्म बनाई है हमने, फिर वही हुआ, पैसे चढ़ गए मार्केट के, काम खत्म हो रहा है, खांचेबाजी है। इवन एड्स के अंदर इतना मसले हैं, खांचेबाजी है, किसको मिल रहा है काम, किसको नहीं मिल रहा है काम। it's so difficult to, because it's not an industry। जिसकी मर्जी जो कर ले, जिसकी जो मर्जी कर ले, कोई यूनियन नहीं है, कोई लॉज नहीं है। और आपको कल फिल्म बनानी है, आपको कल ऐड करना है, आप ऐड कर लेंगे विदाउट शोली के। यार शायद कैसे, मुझे 20 साल लगे हैं शोली बनाने में, काम लेने में। आप उठे और कल कल ऐड बना लेंगे 2 करोड़ का, कैसे भाई? उसी के पैसे घुमाओ, खांचा दो, एंड इंडस्ट्री इज गॉन। इवन आपकी एक ही इंडस्ट्री थी कहने को, टीवी टीवी कमर्शियल इंडस्ट्री थी जिससे बहुत पैसा था। आप नोट तो करें, कर क्या रहे? अभी तक वही चल रहा है। वो लड़की आती है, अम्मा है, वो गोरी है, अम्मा व्हाइट कपड़े पहनती है, उनका गोरा घर है, वो स्लो मोशन में चलती है, अपने गोरे बच्चे को देखती है, और गोरा बच्चा अपने गोरे मियाँ को देखता है। उसकी थोड़ी सी दाढ़ी होती है जो थोड़ा सा ना लगे कि हम हर सारे कल्चर, सब चीजें मिक्स है, हर चीज। अच्छा, हो क्या रहा है? ये कुछ भी नहीं हो रहा। स्लो मोशन शॉट्स हैं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ इंडिया देखें यार, आपका कलेजा ही फाड़ देते हैं वो लोग आई कॉन्सेप्ट थिंक से। इंडिया ने एक जो हमारा ऐड बनाया था शान वाला, उसके बाद फिर इंटायर इंडस्ट्री वुड लाइक हमें यही चाहिए। इफ यू रिमेम्बर, एक रमजान का शान का ऐड था ओहो जो यार, इंडिया में बना था, जो पूरा का पूरा इंडिया में बना था, एक्टर्स भी इंडियन थे, एंड देन हमें वो फिर एक मॉडल मिल गया। फिर आई थिंक 2-3 साल वही ऐड हर ब्रांड ने बनाया था। शहजाद कैसे करेंगे बेचारे एक्टर्स को, आप तैयार नहीं करते, एक्टर्स को काम नहीं मिलता। अच्छे एक्टर्स को कहते हैं इनकी तो लुक ही सही नहीं है। अब हम नापा को प्रमोट कर करके पागल हो गए। मैं पढ़ाता हूँ इतना नापा में सो आई नो। यार, आप जानते होंगे हम लोग कितना लेते हैं नापा से, लेकिन यार इतना मुश्किल है। वो तो हमारे तो 2-3 ही क्लाइंट्स हैं जो कि हमारी बात मान लेते हैं यार, जो कह रहे हैं करने पे उनको। क्योंकि यार आपको किसी के दिल को अटैक करने, आपको आर्टिस्ट चाहिए। ये लोग समझते ही नहीं बात को। आपको सिनेमाटोग्राफर चाहिए, आपको कैमरामैन नहीं चाहिए, जी जी। आपको कटर नहीं चाहिए, आपको एडिटर चाहिए, आपको डायरेक्टर चाहिए, आपको एक्टर चाहिए। असल 90% इज ऑल एक्टिंग, इज ऑल एक्टिंग। दैट्स व्हाई टॉम क्रूज गेट्स $30 million। और कोई वजह है ये सुपरस्टार्स कहलाते हैं, क्योंकि ये स्टूडियोज चलाते हैं बॉस। ये फ्रंट फुट पे सामने खड़े स्टूडियोज के वॉल बन के। आप अच्छे एक्टर्स को कमर्शियल्स में आने ही नहीं देते, आप फिल्मों में आने ही नहीं देते। जिसके एब्स हैं वो आएगा। वो भाई एब ने मतलब सिक्स पैक किसने देखना है यार, खुदा के वास्ते। आपने आज सर्फ इरफान एक्सेल का खान ऐड रो देखा? रहा है तो रो रहा है। आपने सर्फ एक्सेल का नया ऐड देखा? वो जो ईद वाला है, अभी वो हीरोज लाइक कोरोना, रमजान, आई थिंक मिक्सचर उन्होंने बनाकर, हाँ 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 उसमें हाँ, सारे देखा। नापा के लोग हैं। दैट्स व्हाई इट्स जस्ट, इवन दो एक सेकंड के लिए कोई आता है कि वो अप्रिशिएट कर रहा है, इट लुक्स सो गुड बिकॉज दे ट्रेन्ड एक्टर्स। उनको पता है कि एक भी शॉट हमें देना है तो वो इमोटिव है। इट डजंट हैव टू बी पीपल क्राइंग या
it doesn't have to be big. वो small से ही इतना impact छोड़ देता है. I think that's a very well made ad. यस यस शरद, ये जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे ना, थोड़े से अपने प्रोफेशन के साथ इंसान बन जाए, हम लोग किसी चीज के साथ उसकी रूह को नहीं पकड़ते हैं. उसका काम क्या है, कैमरामैन का काम क्या है, सिनेमेटोग्राफी है उसका, उसको स्टोरी टेलिंग करनी है, उसको लाइटिंग नहीं करनी है. या ये लाइटिंग है असल चीज कैमरामैन की. अब देखो लिप्टन का एड चल रहा है, उसमें रमजान दिखा रहे हैं, ठीक है, रमजान दिखा रहे, रोजा मतलब रोजा रख रहे, तो फ्लेयर आ रहा है, पीछे से फ्लेयर तो आना है, अच्छा लगता है, पीछे से फ्लेयर आ रहा है सूरज का रोजा रखते हुए. जब रोजा खोल रहा है वो, तो फ्लेयर आ रहा है, जब सूरज नहीं होता. दोनों टाइम पे सूरज नहीं होता, बट क्योंकि लाइटिंग अच्छी लगती है, लाइट मारो लेंस के अंदर, फ्लेयर बनते हैं. यार दिस इज बुलशिट. मतलब एक पॉइंट तक आदमी बर्दाश्त करे, देन उसके बाद यही होता है कि आदमी थोड़ा हट जाए, पीछे हट जाए. मैंने बहुत सुना है बुजुर्ग कहते हैं यार हम कितना बोले, थक गए. मुझे अब रियलाइज होता है वो कि मैं, आप जानते हैं मेरी फेसबुक पे मैंने कहा मैं थोड़ा सा बोल के मरूंगा. यार मैं थक गया बॉस. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सर आपको कोई इंडस्ट्री से बैकलैश फेस हुआ है कुछ? आप इज देयर एनी फाइनेंशियल रेपरकशन, या इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने आपको सोशल पराया तो नहीं बना दिया है बिकॉज यू आर सो वोकल अबाउट सोशल इश्यूज? ये शहजाद मुझे अभी फील हुआ है, ये 2019 में मुझे लगी आके, और ये दोनों मिक्स हो गई. एक तो ये मोर के बाद हुआ कि यार ये तो आर्ट फिल्म डायरेक्टर है, ये मरवा देगा मैं, मुझे उस वक्त फील हुआ था ये. और उस वक्त मैं घबराया था, मैंने कहा यार चलो हम लोग फिल्में बनाएंगे. फिर 93 वर्ल्ड कप सोचा, फिर देन ये मी टू के लिए मैं जब खड़ा हुआ हूँ 2019 में. अब 2019 is a defining moment for us and for Pakistan. I hope हो जाता काश. एक तो मेरा अपना इशू था डॉन वाला, यू नो, एंड देन एक पूरे मुल्क का दुनियावी इशू था, एक लड़की का लेटर पढ़ना. जो लड़की का लेटर पढ़ना था वो एक, मैंने उसी तरह पढ़ा जो कि जो एक इंसान के साथ होता है, जो मेरे साथ हुआ. मैंने कहा यार मैं इसको लेके चलते. अब वो लेके चलने में पूरी एक बैटल हुई, दोस्त आए तो दोस्त नहीं रहे, तो वो लड़की पे आ गई बात, इट बिकेम. तो खैर अब पॉइंट आपके सवाल पे आते हैं, इस बात पे वापस आएंगे दोबारा कि दुनिया ने उसको किस तरह देखा कि यार दिस इज व्हाट इज ही डूइंग, ये है क्या. एंड देन आई रियलाइज कि आप इस इशू पे वाकई में बात नहीं कर सकते यार. आप लोग चाहते ही नहीं सुनना. और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार वाकई में औरतों के साथ बड़ा जुल्म होता है. बोलती ना हम कोर्ट कचेरी की जो लफ्ज है कोर्ट कचेरी करना, यार इज सो टफ यार, इज सो मतलब सो डिसऑनेस्ट, सो अनफेयर कि एक इंसान को आप कहें कि ये सारा सिस्टम मर्दों के सिस्टम में जाके रिगड़े अपने आप को. तो फिर आप और वोकल हो जाते हैं ताकि भाई कहीं तो बोले ना. तो अब तो अखबार भी नहीं लिखते मेरा, मतलब जामी के नाम ही नहीं लेना किसी अखबार में, उन्होंने बैन कर दिया मेरा. तो फिर बोले कैसे? तो आप फेसबुक पे बोलते हैं, जब फेसबुक पे बोलते हैं तो मेरे क्लाइंट भी वहीं पे ही हैं, सब दोस्त यार. उसके बाद लगता है कि यो भाई हेलो, देन यू रियलाइज कि यस, उनको लगता है कि यार जामी जो है ना, मतलब ये तो भाई मुंह फट आदमी है, तो ये नहीं छोड़ेगा किसी को भी. तो ये उसके रेपरकशंस आई गेस हैं थोड़े से. सर व्हाट्स योर टेक? आई थिंक जिस तरह आपने कहा कि द होप वाज कि एक सिग्निफाइंग मोमेंट हो, एक चेंजिंग मोमेंट हो. जिस तरह यूएस में आपने हार्वी वाइनस्टीन देखा, इंडिया में भी आई थिंक मी टू मूवमेंट पिक्ड अप. पाकिस्तान में तो it just never picked up. But being an industry insider, and I mean मैं थोड़ा outlier हूँ, but जिससे भी मेरी बात होती है they say it's the same or even worse in terms of हमारे producers या directors क्या करते हैं लोगों के साथ. तो आप as somebody who's been in the industry for years, is it really that bad? यार शहजाद, अभी अंदर की बातें तो निकल ही नहीं पाई थी बॉस. असल बातें तो निकल ही नहीं पा रही. कौन किसके कितना नाम लूं मैं, कितनी लड़कियां आई वो लेटर पढ़ने के बाद. आधे घंटे में तो 4 लड़कियों ने तो खुल के सब बता दिया. तभी हम लोग इतने फ्रंट फुट पे आए. हम लोग मतलब लेटर पढ़ने के बाद बात खत्म हो जाती, बात को यकीन में बदल गई. और फिर जो उसके बाद और स्टूडियोज, प्रोड्यूसर्स एंड बैंकॉक, और किसका अबॉर्शन हुआ तो किसके साथ क्या किया, किसको फिल्म देने के लिए क्या नहीं किया. यार बहुत मतलब बहुत जुल्म है बताऊं, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है. आप याद रखें, जब इंडस्ट्री नहीं होती तो लॉ भी नहीं है. जैसे आप इस तरह रखें कि आपने शराब बैन कर दी, ठीक है,
अब आप बंदा शराब पी के गाड़ी चला सकता है, क्योंकि शराब तो हमारे यहाँ होती ही नहीं। अब आप टेक्निकली तो शराब है ही नहीं पाकिस्तान में, तो शराब तो सिर्फ ही नहीं है। तो अब ना उसका पूरा सिस्टम है, ना उसका, उसको आप उसकी थेरेपी करा सकते हैं, उसकी कुछ भी नहीं है उसका, ना उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। एक तो एक औरत विक्टिम है, या अब ये कास्टिंग काउच कॉल आई है रात के 9 बजे 10 बजे, आप ऑडिशन में लड़की को बुलाते हैं, एक्ट्रेस को, ये वो किसको बोलेगी शहजाद? आप मुझे एक इंसान का नाम देते हैं, एक इंसान का, कि वो जाके इसको बोले जिसको वो ट्रस्ट कर सकती है। वो पुलिस में जाके बोलेगी, वो कहेंगे ओए गश्ती थे यार, अच्छा, वो वहीं खत्म। वो प्रोड्यूसर को बोलेगी, वो तो कार्रवाई हो ही रहा है। अच्छा, एक्टर को बोले, वो मैंने देख लिया बॉस, मैंने अपने दोस्तों को देखा है जो कि मेरे बडीज थे जर्नलिस्ट, विद इन मिनट गायब होते हुए जब उनके दोस्त की बात हुई, मिनट। तो और वो लोग हैं जिनको मैंने 20-20 साल से मतलब अपने कैमरे दिए, पैसे लगाए फिल्म में पे, ये क्या क्या नहीं किया उनके लिए, वो उनको मैंने गायब होते हुए देखा। बस कोई कोई खड़ा नहीं होता। और शायद सबसे बुरी बात यह है जो कि वो है कि आप वैलिडेशन मांगते हैं कि यार एटलीस्ट मैं आया हूँ, आप गायब तो नहीं हो जाओ, चौक पे आया हूँ ये समझ के, या बंदी समझ के कि यार मीटू चल रहा है, चलो ये होप है, वो चौक पे आ गई। यार वो सबसे बड़ी गलती हो गई इस पर, को पता है। चौक पे आई और पहले तो घर में चलो चांटे वाटे पड़ते हो गए, बहुत हुआ, अटैक हो गया, आप चलो रेप हो गया, चलो ठीक है। आप चौक पे आके आप पे अब पान की पीके मार रहे हैं, अब आप पे जूते, फेसबुक पे आपके दोस्त के टैग, आपकी माँ बहनें आपको गाली गलोच, यार लेवल है। मैं अपनी बात करूंगा तो यार आप तो शह पिट गए थे, आपको क्या हुआ था? वो भाई वो मेरे मेरे बाप की तरह था, मैं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आया हो क्या रहा। अब एक औरत, एक छोटी लड़की कैसे सोची कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है, ये कौन सोचती नहीं है, मतलब पहले मजाक उड़ाते हैं। आप फेसबुक पे कोई बच्ची का डालें, उस पर ये 4 लोग हंस भी रहे होते हैं, बच्ची जैनब पे, अरे हंस, इससे ये हंस कौन रहा है? यार शायद मेरे को बताओ, दो मीटू पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, क्योंकि या तो लोग प्रोजेक्ट करते हैं उसको, या तो खुद कभी कभार इतने गंद कर चुके हैं वो प्रोजेक्शन में आ जाते हैं, भाई यार होता ही नहीं, या वो समझ ही नहीं पा रहे बात को, क्योंकि या तो उन्होंने अपनी बहनें बीवियों को बंद कर दिया है कि भाई हमारे साथ तो होना ही नहीं, क्योंकि हमने तो इलाज निकाल दिया, इनको तो बंद करो बैल्कनी में, पूरे दिन वहीं से खड़े होकर मुल्क को देखे दुनिया को, इनका या तो इलाज ही है। कैसे कैसे इंसान नहीं फील कर सकता, मेरे को नहीं समझ में आता शहजाद के, अगर लड़की रखती है उसने मुझे डिक पिक भेजी है, या शहजाद हम लोग अटैक करते हैं, हमें पता है हमें एफआईए की कॉल आ जाएगी साइबर क्राइम की, मुझे 2-3 लड़कों ने कॉल कर दिया, आप हमें धमकियां दे रहे हैं, मैंने कहा यार जो तुम समझते हो कर लो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और वाकई में वो जब वो 99 क्या 100%, मैंने 8-9 लड़कों को पकड़ा, मर्दे हैं उसमें, और 2-3 तो बड़े सीरियस केसेस थे, पोर्न हब पे फिल्में चढ़ा रहे थे, लड़की को बंद करके घर में, लड़की से कांटेक्ट किया उसने, सब भाग गए डर के मारे बॉस। खाली पॉइंट ये था कि आप खड़े तो हो ना किसी के लिए, या खड़े ही नहीं होते। सर आई थिंक वही बात जो आपने की कि द फियर इज कि आज अगर इसकी बारी है तो कल मेरी बारी है, मेरे मेरे कितने स्केलेटन इन द क्लोजेट है, या मैं कितना कंप्लिसिट था, या मैं कितना इन्वॉल्व था। सो जिस तरह पुलिस में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अगर आप नेक भी हो, ईमानदार भी हो, दे मेक यू टेक अ ब्राइब, बिकॉज वंस दे मेक यू टेक अ ब्राइब देन यू आर विद देम, कि दे हैव समथिंग ऑन यू एज वेल। तो जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें किसके कितने खांचे हैं, इवन जो लोग मजहब पे स्पीचें दे रहे होते हैं उनकी क्या कहानियां हैं ये सबको पता है, जो थिएटर से करके निकले हैं, क्योंकि आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन थिएटर इन पाकिस्तान फॉर द पास्ट 10-15 इयर्स। सबको पता है, बैक स्टेज नजर आ रहे होते हैं क्या क्या चीजें हैं। आज वो रमजान शोज भी हो रहे हैं, इस्लामिक लेक्चर्स भी चल रहे हैं, सो आई जी थिंक द जी फियर इज दैट। शहजाद देखें, अब मेरे 2019 में जो मेजर चंग गुजरा है ना, जिससे मैं परेशान होकर मैंने अपना सब रिवील किया कि ये लड़कियां झूठ नहीं बोल रही, फिर मैं सामने आया, मुझे सामने नहीं आना था, आई वॉज नॉट रेडी। और जो मेरा हाल हुआ, मुझे अमेरिका आना पड़ा, क्योंकि हालात मतलब तो आपका सोल ही बर्न कर दिया मुझे। जो 2019 के जो आखिरी के 4 महीने थे ना, वो खाली एक चीज पे गुजर रहे थे, आप सोचें। मैं अपने दोस्तों को समझा रहा था कि ग्रुपिंग जो है वो असॉल्ट है। शायद मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। डिस्कशन ये था कि या मैं यार, आप ग्रुप, तुम ये कहोगे यार हाथ फेर देना किसी के बट पे ग्रुपिंग तो नहीं होती ना,
यार ओ भाई, अबे पीवी होगी लगी हुई होगी, अब भाई पीवी होगी लगी हुई होगी, व्हाट एवर, आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस पे डिस्कशन भी क्यों हो रहा है? अब फिर ये था कि हमें या तो फिर तो पूरा पाकिस्तान ही बर्बाद है, तो भाई है तो है, आपके सामने नजर आता है, वो पाकिस्तान जर्मनी तो नहीं है, आपके सामने जो हालात हैं। आप या भीख मांगने से शुरू होते हैं, टर्किश ड्रामे पे शुरू होते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर है वो मास्क के बगैर आ रहा है, चेक ले रहा है एक पेशेंट से, इन्फेक्टेड फैसिलिटी से। ओ भाई कोई कॉन्सेप्ट है? सोशल डिस्टेंसिंग हर चीज में नजर आ रहा है वो, हर किसी भी चीज को आप उठा लें, कोई एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा आपने कहता है यार इस मुझे तो एक ही इंसान नजर आता है, वो आए डॉक्टर अदीब रिजवी बस। SIOT जब चलाते हैं हम लोग काम करते हैं, आपको कहता है माय गॉड यार ये तरीका है बॉस, कमाल है। तो 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 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब सबके सब, मतलब सबके तो नहीं होंगे आपको यार, शरीफ लोग भी हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जो मेजर पावरफुल लोग हैं बस वो कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने एक रूल सीखा है, अगर आपको कोई चीज छुपानी है ना इंडस्ट्री में अपनी, आप किसी को बता दो और वो आपको अपना बता दे, बॉस इज सील्ड फॉर एवर, अब कोई किसी का नहीं बोलेगा। Because you both have dirt on each other. Exactly, now the secret is locked। बस ये असल गेम मैंने सीखा, सब सेट हो गए। I think तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारा ही बोलूंगा फिर। सर आप तो सीक्रेट्स की बात कर रहे हैं, मोहसिन अब्बास हैदर हैं जो एक नेशनल न्यूज़ था डोमेस्टिक वायलेंस पे, चलें इस पे तो फिर भी लोग डिबेट कर देते हैं जी, हाथ मार दिया, ड्रंक होके कुछ कह दिया। डोमेस्टिक वायलेंस पे एटलीस्ट पब्लिकली तो कोई दो राय हो नहीं सकती, whether that be religious, whether that be cultural। कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो नेशनल टीवी पे जाकर बोले कि नहीं मैं डोमेस्टिक वायलेंस के इन फेवर हूँ। मोहसिन अब्बास हैदर हैज मेड अ कमबैक, ही इज, अब सारी इंडस्ट्री के लोग उसके साथ काम भी कर रहे हैं, उसके नए वीडियो पे उसको कांग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, तो नथिंग रियली चेंजेस फॉर अस। शहजाद आप एक का नाम लिखा दें जिसका कैरियर बर्बाद हुआ पाकिस्तान में, सुपर हिट हुए, आप नोट तो करें, एज इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट, एज इफ कि फिल्म हिट हुई है, आपको पता है 50-55 करोड़ कमाए हैं। अच्छा, हम लड़ते रहे, हमने अवार्ड बाहर रोड पे फेंकना पड़ गया, माफी मांग के भाई हम कर देंगे, हम बेइज्जती कर देंगे आपकी, प्लीज नहीं करेंगे। लक्स स्टाइल अवार्ड्स की बात कर रहे हैं सर आप? या लक्स की बात तो चलो देखिए दुनिया को असूल है इसमें, मैं अगेन अपने दोस्तों को बोलूंगा जो ज्यूरी में थे, अगेन वही लोग जो मेरे पीछे से हटे, उसमें हसन जैदी भी है, लक्स स्टाइल अवार्ड की ज्यूरी में बहुत लड़ा हूँ हसन से, मैंने कहा हसन गलत बात कर रहे हैं, उसने कहा कि नहीं फिल्म अच्छी है, मैंने कहा हार्वी वाइनस्टीन की फिल्म है बहुत अच्छी है, इंग्लिश पेशेंट बहुत जबरदस्त फिल्म है बॉस, खत्म हो गई बात, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये कहेंगे कि फिल्म अच्छी है तो इसलिए हम ना हटा नहीं सकते, तो मैंने कहा तो भाई ऑस्कर में तो उसका नाम क्वीन के उसमें से हटा, बाफ्टा में से हटाया उसको, डायरेक्टर को, तो दुनिया का उसूल है, हो तो रहे, और हम ही थे लिबरल्स जो कि मानते हैं इन चीजों को, तो फिर कर देते यार वही, नहीं नहीं नहीं, तो अवार्ड रोड पे फेंका हमने, हंगामा किया, एक गधेयों की तरह लड़े और चीखें मारी हमने। तो शरद यू राइट, मतलब हर इंसान सुपर हिट हो गया उसके बाद, हर इंसान, चाहे वो मोरो हो, चाहे क्या क्या अभी क्या क्या नहीं बोला है, और फिर आदमी बच के निकल जाता है। खाली यही हो सकता है कि पूरी सोसाइटी उसको समझती नहीं क्यों बोल रहा है जी, कहते तो क्या हो गया, हाँ तो हाथ फेर दिया तो क्या हो गया यार, अच्छा तो हाथ, अच्छा तो इनकी बहन पे होगा तो हंगामा, चाटे वाटे मार देंगे जान से, माँ बहन की गालियां देंगे, तो भाई एक सेकंड मतलब, लेकिन क्या बोल आई थिंक दैट्स द लॉजिक राइट, कि हमारी बहनें और माएँ तो इनकी तो इज्जत है, बाकी तो सारी, अगर इंडस्ट्री में औरत आती है, वही एक नोशन जो है ना जो आगे टाइम पे टुक रूट, कि इफ अ वुमन इज इन द इंडस्ट्री, स्पेशली द परफॉर्मिंग आर्ट्स इंडस्ट्री, जिसको आपने कहा कि ये रेड लाइट एरिया नहीं है, बट बहुत लोग अनफॉर्चुनेटली समझते हैं कि इवन जब मिशा स्पोक अप अगेंस्ट अली जफर, डिफेंस अली जफर का ये था, जो एक पूरी कैंपेन सोशल मीडिया पे चली, मिशा की तस्वीरें कि इसने ये देखो पार्टी पे क्या पहना हुआ है, ये देखो ये दूसरा लड़का इसको हक कर रहा है, ये देखो ये दूसरे लड़के के साथ कितनी चिपकी हुई है, दैट समहाउ बिकेम अ डिफेंस, कि जस्ट बिकॉज शी हैज worn whatever she wants to wear or hugged somebody else, so that makes her become public property। ये वही लॉजिक है कि आपने अगर इंडियाज डॉटर देखी है, दिल्ली क्राइम जो है, उसमें वो कह रहे थे कि भाई वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई तो उसको और क्या मसला है,
it's this it's ये जो रेप कल्चर है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में और विक्टिम ब्लेमिंग है, this is why not enough men stand up and it's just why ये एक जेंडर्ड इशू बन गया है कि जी मीटू तो सिर्फ औरतों का मसला है, फेमिनिस्ट मसले हैं करते हैं, एंड आइदर मेन आर इनसिक्योर कि हमारी बारी आ जाएगी, हम भी वो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे भी दुकानें बंद हो जाएंगी, और दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ दिस. It's just sad the state of the Me Too movement in Pakistan. शहजाद, मुझे लगता है कि ना पाकिस्तान में एक सीरियस मसला है कि मर्दों में कॉम्प्लेक्स है, सीरियस कॉम्प्लेक्स है. मतलब आप बंदा बोलता है यार मैं अपनी औरत को, अपनी माँ को ना निकलने दूंगा. ओ भाई, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था, आपने लिखा था शायद ये, कि माँ, बट तुम कौन हो, तुम माँ को रोकने वाले? तुम होते एग्जैक्टली, यस यू रोट दैट, तुम होते कौन माँ को रोकने वाले? भाई तुम साले, किसी ने मुझे बोला था वुड यू लेट योर मदर गो टू द औरत मार्च. हम लेट मतलब वो औरत मुझसे 30 साल बड़ी है, लेट क्या होता है? यानी कि वो बदमाश हो गया है भाई, वो गुंडा है घर का, वो अपने उसका. तो ये एक मेरे ख्याल में अगर इसकी कोई फ्रॉइडियन कोई निकाले ना, वो आई थिंक जब मर्द छोटा सा बच्चा होता है तो बड़ा वीक होता है और अपनी माँ के पास होता है, एक औरत के पास होता है, मेरी अपनी थ्योरी है, वो बड़ा वीक होता है और वो चीज वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं एक जमाने में इतना कमजोर था कि एक औरत ने मुझे बचाया है. जब वो बड़ा होता है ना तो समहाउ कुछ लोग ऑफ कोर्स उसको मार्क उस पर रखते हैं, कुछ लोग आउट हो जाते हैं. तो औरत, अब बताता हूँ, मेरा अब मेरी बारी आई है, अब मैं किसी का प्रोटेक्शन मुझे नहीं चाहिए. एक अजीब सा एक इनहेरेंट बीस्ट है, छोटा सा पैरासाइट जो बीस्ट बन जाता है, जो कि कॉमन सेंस नहीं समझता बात को, जो कि आप देखें, आप मेरी मेरी जैसे मेरी मर्जी नहीं समझ सकता, उर्दू नहीं समझ में आ रही उसको, उसको कहीं किसी भी तरह समझा लें, लेकिन वो तारिक जमील की हर डेप्थ की हर बात पे बहस कर सकता है. लेकिन उसको वो चीज नहीं समझ में आएगी, लेकिन उसको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए उनका मकसद तो एक जनरल था. अबे तो मेरा जैसे मेरी मर्जी, कोई गाड़ी की बात थोड़ी हो रही है कि गाड़ी के पेंट की, एक जनरल बात हो रही है कि कम्स अंडर एवरीथिंग ना बॉस. तो अब आप पूरे दिन लड़ते रहे. ये बिपाशा बासु ने मेरे ख्याल से जहन खराब किया है. जिस्म का जो लफ्ज है ना, दहन में आपके फौरन बिपाशा के गाने शुरू हो जाते, कितना मजबूर हो के तुमसे. तो वो जो जिस्म का लफ्ज है ना, उससे आई थिंक वी कांट थिंक बियॉन्ड सेक्स, बिकॉज आई थिंक हमने औरतों को ऑब्जेक्टिफाई इतना किया हुआ है कि जिस्म का लफ्ज सुन के सिर्फ सेक्स ही आता है, राइट? एक तो कोई रिलीजियस क्लेरिक भी हैं जिन्होंने कह दिया कि अगर आप कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो अपने बाप के साथ सो जाओ. लाइक इन हिज ब्रेन दैट वाज द लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप कि अगर तुम्हारे जिस्म मर्जी है देन यू विल हैव सेक्स विद योर फादर. लाइक कोई इसको अनपैक करना भी शुरू कहाँ से हम करें कि हाउ डिड यू मेक दैट लॉजिकल जंप? सो इट्स दैट ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड सेक्सुअलाइजेशन ऑफ वुमेन. सही बात है, क्योंकि आप सही कह रहे हो, आप दिमाग में आप एक ही चीज आती है. अब ये आपका वो एडिटिंग में होता है ना, एक ही लेयर रखी हुई है, अब उसी को एडिट करो बस, कोई और शॉट ही नहीं आपके पास. So there are a lot of young models now who started speaking up about their experiences, whether that be अभी एक लाहौर की एक मॉडल है, उन्होंने कहा कि जी कोई रात के 12 बजे मुझे बोला था कि आपने स्क्रीन टेस्ट देने बेदियां के फार्म पे आना है, stuff like that. How do we protect these people or how do we change these industry standards? Like शायद ये जिस दिन मैं लेटर पढ़ा ना, उसकी जो मैं बात कर रहा था ना, उस लड़की ने मुझे बोला आधे घंटे बाद कि ये हो रहा है, ये होता है. अच्छा, क्योंकि हम लोग टीवी कमर्शियल इंडस्ट्री में एटलीस्ट हमारे ऑफिस में नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे ऑफिस में मेन उसमें ना लड़कियां ही हैं मेनली ज्यादातर ना. तो वो जो था, हमें समझ में नहीं आ रहा था ये. so you know, I mean, women are involved. We all know certain women who are casting agents, casting directors who are complicit if not involved. ये सीधा इसमें बताऊं, मैं बताऊं, अगर आप चॉइस देना एक्ट्रेस को, वो नहीं करेगी. आप प्रोस्टिट्यूट को चॉइस दे दें, मैं बताऊं 99% प्रोस्टिट्यूशन नहीं करेगी. इट्स टू ब्रूटल. कोई और काम हो, No, I meant, sir, I meant कि कुछ casting directors या प्रोडक्शन मैनेजर्स औरतें हैं जिनको पता है और जो दूसरी औरतों को किन लोगों की तरफ भेजती हैं जानबूझकर. शहजाद बिल्कुल पता है, देखें ये तो पता है, ये एब्सोल्युटली. देखें इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है जो हम बात कर रहे हैं शहजाद.
ये खुली बात है, हर इंसान को पता है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, नाम से पता है, प्रोड्यूसर से पता है कौन किसके साथ क्या हुआ है। ये लड़कियां बोल नहीं सकती, मैं बता रहा हूँ, मैं मर्द होके आधी चीजें नहीं बोल पाया अभी तक। जी और जो जो होता है वो खुले आम होता है। उसके खैर उसके 1 महीने बाद उसी लड़की ने मुझे कॉल की कि जाए भाई एक गेम हो गया। मैंने क्या, कहते हैं यार सुबह 8 बजे की कास्टिंग कॉलें आना बंद हो गई, रात में 10 बजे के बाद कास्टिंग कॉलें आना बंद हो गई। मैंने कहा सीरियस? कहते हैं हाँ यार भाई थोड़ी सी लोगों की ना फट गई है। कहते यार भाई ये तो बात निकल जाती है, तो बात खराब हो रही है। और ये हुआ। मैंने कहा सेट पे कैसा होता है? कहते हैं सेट पे बाजी हो गया है, बाजी चाय पियेंगी, बाजी बाजी इधर आ जाए। तो आई थॉट कि यार पता है क्या शायद बोलना चाहिए। हम्म बस मैं एक ही चीज सीखी है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ही बड़ा शिया हूँ, लेकिन शिया में एक चीज है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, दिमाग खा जाओ सबका कि जो हुआ गलत हुआ। बस मैंने एक चीज पकड़ ली उसमें, बस उसके अलावा कुछ नहीं बिलीव करता मैं। और हक और पूरे दिन सच्चाई के बोलता साथ रहो, खड़ा होना। बस यार वो खत्म बात। अब आप आपकी अपनी गलती हो, मेरी भी कोई क्लास ले लेगा एक दिन खड़े होकर फेसबुक पे, यार आपने भी तो पैसे नहीं दिए लोगों के, अबे ले लो, मैं तो साफ हूँ, नहीं है पैसे, फिल्म पे लगा दिए होंगे, दे देंगे, कोई गोली नहीं है। होगी क्लास तो खुल की होनी चाहिए। और सच्ची बात है, ये इंडस्ट्री बनेगी ऐसी तरह सिद्धार्थ, वरना ये कभी नहीं बन सकती। मैं आपको बताऊं, ये इतने पावरफुल लोगों के हाथ में आ गई अब। पहले वो अपने आप को कपूर बनाएंगे, अब फिल्म नहीं बनाएंगे। अब तो पावर आई है, अब आप सिनेमा के लोग हैं, अब आप रेड कार्पेट पे चलेंगे, अब हम लैंड क्रूजर्स उसमें से उतरेंगे। अब ग्लैमर है, अब उसको लड़की को एक्ट्रेस को बुलाओ, हमें बात करनी है भाई, क्या शुरू हो गया है ये? अब आप 2002 में चल रहे हैं अभी, आप 2020 बॉलीवुड में नहीं चल रहे जिसमें सब जाग गए, सबकी हालत टाइट है, अनुभव कश्यप की कंपनी बंद हो चुकी है, मतलब सब बहुत ही अवेयर हैं। आप चल रहे हैं उसी जमाने में, जो है उसको भेजो तरफ। यार ये जो है ना, और ये खाली ये इनको पता है कि ये अभी भी हो सकता है, इनको पता है कोई बोलेगा नहीं। शायद ये खतरनाक बात है, इनको पता है कोई नहीं आएगा सामने, करते रहो कॉलें करो दैट। अगर ये अभी भी हो रहा है तो बहुत खतरनाक बात है, ये साइकिल टूटी नहीं है। आई थिंक इट्स बिकॉज एज अ सोसाइटी वी डिस्क्रेडिट ना। चल जिस तरह मिशा शफी है, yeah? शी इज द विलन इन आवर स्टोरी। अगर इवन केस की हम बात करें तो केस गॉट डिसमिस्ड ऑन अ टेक्निकलिटी कि दे सेड द लॉ ओनली कवर्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। क्योंकि अली जफर उनके एम्प्लॉयर नहीं थे तो कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं आती। बट इतनी कोई बारीकी में तो नहीं जाएगा, बस वो एक चला कि जी केस डिसमिस, देखा मिशा झूठी थी एंड देन मिशा सडनली बिकेम द विलन। चलें, अली जफर तो वाज वेरी वेरी फेमस, बट अगर हम यू खानों की बात करें जिसको कोई नहीं जानता था, कोई व्लॉगर जानते थे, आफ्टर हिज केस ही जस्ट बिकेम सो फेमस एंड बिकेम लाइक अ नेशनल हीरो ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि भाई अब ये एंटी फेमिनिस्ट है। खलील उर रहमान नेशनल हीरो है क्योंकि वो एंटी फेमिनिस्ट है। और जिस तरह आपने बात की अब यूखानों का जो केस था, जिसमें एक उनकी दोस्त है, उन्होंने अलेज किया, उन्होंने बोला कि मैं इनके होटल रूम गई थी एंड यू नो वी वर फ्रेंड्स, सो शी सेड कम, वो आया हुआ था मेरे शहर तो हम मिलने गए एंड देन द इंटरनेट लॉस्ट इट्स शिट कि तुम उसके होटल रूम क्यों गई। एंड आई मीन शी इज एलेजिंग दैट ही अटेम्प्टेड रेप। हमारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि उसके होटल रूम क्यों गई। अगर गई थी तो बस कंसेंट है, फिर तो सब है। सो द फैक्ट दैट हम औरतों को इतना विलनाइज करते हैं, इतना डीमनाइज करते हैं और हमेशा विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, इट्स इट्स ऑलमोस्ट मेड इट इजियर। इट्स ऑलमोस्ट मेड इट इजियर कि अगर कल को कोई और असॉल्ट करेगा या बगैर कंसेंट के कुछ करेगा, it's easy for them because they know this just have to weaponize or demonize the woman and they'll get off scotch free, unfortunately. यस यार, सो सिंपल यार। इतनी सीधी सी बात, मैं लाहौर जाऊंगा, मैं लाहौर में रहता ही नहीं हूँ, मैं होटल में जाऊंगा, मैं होटल में कास्टिंग करता हूँ, अबे तो वहीं आएगी ना, कहाँ आएगी मेरी टीम से मिलने? फाइन 50 लोग होंगे, लेकिन बात होगी, लेकिन 50 लोग तो गलत करें, आप होटल गई, हाँ बस देखें ना, फिर आप आपकी वांट होगी ना, आप जाना चाह रही हैं, बात खत्म है, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। मुख्तारम भाई Just, बहुत कन्विक्ट हुए लोग, जेल चले गए, उसके बाद निकाल दिए, भाई किसकी बात हो वो रही है? आपके प्रेसिडेंट ने उस टाइम बोला था कि ये तो कनाडा के वीजा के लिए करते हैं। परवेज होते हैं यार मुशर्रफ वेंट ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। जी, दिस इज योर लिबरल प्रोग्रेसिव डिक्टेटर। वैसे तो इमरान खान के खिलाफ भी एक पूरा आयशा गुलाले का केस था, जो फिर आयशा गुलाले को हमने एक नेशनल विलन जी बना बॉस, दिया था उसके बाद। जी बॉस।
वो सब कुछ कर ले, औरत में मसला है, मलाला है मसला है, उसने क्या कर दिया भाई, अब पूरे दिन प्रो पाकिस्तान बात करती है। अच्छा एंटी पाकिस्तान तो नहीं की, दिखाओ भाई क्या बोला इसने, है नहीं, लेकिन यूज हो रही है, ये पता है किसी, पता नहीं कौन सा ग्रुप उसको यूज कर रहा है भाई, वो तो फिर आपने भी पैसे लिए हुए आईएसआई के, CIA के, पाकिस्तान ने भी, पूरी अफगान वॉर आपके मामू लड़ रहे थे, फॉरेन फंडेड थी, कहने तो फॉरेन फंडेड NGO चला रही थी, और अभी तक चलाती है। F-16 कौन बनाता है, हम बनाते हैं, F-16 भी हम ही लेते हैं, तो फिर तो तो सिर्फ जब आपने वो लाहौटी मेला पे लेटर पढ़ा था, आई एम अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव गॉटन इन टच विद देयर ओन स्टोरीज, पीपल हु probably aren't brave enough to go public with it. तो कोई तरीका है ऑफ मेकिंग अ लिस्ट कि ये इंडस्ट्री की एक ब्लैक लिस्ट है, या ये अक्यूज लिस्ट है, या ये alleged harassers assaulters लिस्ट है? यार आइडिया बुरा नहीं है रिश्तेदार, मैंने बीच में, हमने कुछ ऐसी बात हुई थी, एनोनिमस ना ऐसी फेंकते रहे, लेकिन ये इन्होंने गेम क्या किया, इन्होंने ना ये कोर्ट केसेस करना शुरू किया, आप नोट करें, उनको एक वेव आई थी बीच में 2-4 महीने पहले, अब ब्लैंकेट ऐसी फेंक दो कोर्ट केसेस, फिर सबकी हालत टाइट हो गई था, भाई ये क्या शुरू हो गया, फिर मैंने भी वीडियो डाला कि मेरी अली से बातचीत नहीं, मैंने वीडियो डालना पड़ा ली, डोंट डू दिस, अली वो जफर फिर अली जफर को मैंने वीडियो मैसेज डाला, मैंने कहा डोंट डू दिस, यू आर ब्लॉकिंग द ट्रूथ, नो मैटर व्हाट, आपको जो करना करें, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को डराएं धमकाएं कि आप कोई सामने आए ना, दिस इज फॉर ऑल द गर्ल्स फ्यूचर की, सबको ये बोला जाएगा भाई किधर जा रही हो, कुछ नहीं होने वाला, ये कोर्ट केसेस में जाएंगे, तुम्हारे अब्बा अम्मा कहाँ जाएंगे रोस्ट में लेके, और मैं जानता हूँ, सुबह 9 बजे जाओ, 8:30 बजे घर से निकलो, 9 बजे जाओ, खड़े हो, उसके बाद आपका नंबर आ जाता है, नंबर में होता क्या है, हाँ जी आप हैं, हाँ जी ठीक है, 28 तारीख को आना दोबारा है, भाई अभी आया हुआ तो हूँ, फिर फिर एंड फिर होता रहेगा, दिस इज द वे। I think Sohail Javed sued you for $1 billion. या For $1 billion. बिलियन होते कितने बिलियन, एंड हम ही आर ऑन 2 बिलियन, 2 बिलियन। आप और कैमरा मंगवा लेना, आपके पास बिलियन बड़े हैं। थोड़ा एक कर्ज वर्ज उतरवा दें हमारे मुल्क का। बस इसका बेस्ट इलाज है बिलियन है, ठीक है, अगर अगर मैं गिल्टी कहते हैं कि यार मैंने इनकी बेइज्जती की है, जेल चले जाएंगे, ले लो बिलियन मेरे, मैं फिल्म लेकिन फिल्म खोल के निकलूंगा वहां से, चुप तो नहीं हो सकते बॉस, ये समझ क्या रहे हो क्या रहा है, ऐसे तो नहीं खड़े हुए थे, जब लेटर पढ़ा था तो यार वो मतलब, फिर उसके बाद मतलब लड़कियां आई हैं, उसके बाद और लोग आए हैं, उसके बाद अब दूसरी बात ये, मैं अपने केस में तो झूठ नहीं बोल रहा ना, अब किधर है सब लोग, चलो वो तो लड़की थी, पता नहीं कौन थी, झूठ बोल रही होगी, पता नहीं हाथ फेरा नहीं फेरा, वो तो कोकेन ले रही थी उसके साथ, अरे वो ये कर रही थी, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, अच्छा भाई एक सेकंड, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, व्हाट्स द इशू नाउ, वो तो थी, वो तो स्मॉल इशू, अब जो मेरे अपने दोस्त जर्नलिस्ट गायब, जरार खोरो गायब, जरा हटके गायब, सिवाय नया दौर और 2-3 और लोग हैं, औरतें हैं जो खड़ी हुई, यार हाउ कैन यू जस्ट वैनिश, इट्स अ मी टू थिंग यार, कुछ तो लिखोगे ना, मैं बोल रहा हूँ भाई, वो नेशनल इंक्वायरी डॉन ने खुद बोली है, हम नेशनल इंक्वायरी खुद करेंगे अपनी, भाई उसका जवाब सवाल तो कर लो ना तुम, जरा ये तो कर सकते हो ना, यार हमने आपका प्रोग्राम कर तो लिया ना भाई, वो तो आपको हंगामा करने के बाद किया हमने, आपने कर लिया, आपने मुझे कॉल पे भी नहीं लिया, आपने 5 मिनट का प्रोग्राम कर लिया ये पढ़ के, अरे भाई पूछो तो कि डॉन की इंक्वायरी अब 4 महीने से क्यों नहीं हो रही है, जब उन्होंने खुद बोला है नई बात करनी, टैग करते रहो पूरे दिन, टैग करते रहो, दिस इज योर यार योर बेस्ट, मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ शायद, जो बेस्ट है ना वो दरिया में पड़े होते मरे हुए, असल वो लोग हैं जर्नलिस्ट, असल हार्डकोर, ये दिस इज टू इजी, मैं बताऊं, आर्मी के सामने खुल के आर्मी क्लास लेना यार, इट्स टू इजी, ये लोग नहीं मरने वाले, ना ये मरेंगे कभी, ना इनको कभी कोई थ्रेट आएगी, आदमी हीरो भी बन जाता है यार, आर्मी की क्लास ले रहे हैं हम लोग आजकल बड़ी, अरे भाई ओ भाई, सलीम शहजाद जेलम में पड़ा था, सारी रिब्स टूटी हुई थी, आंखें फटी हुई थी उसकी, क्या होस्ट कैलिबर पे यार, वो जर्नलिस्ट है मेरे लिए, अब मैं उससे मानता हूँ, मैं किसी मुल्ला की फजूल में क्लास नहीं लूंगा जब तक मैं किसी एक लिबरल अपने टाइप की क्लास नहीं लेता, ताकि बैलेंस रहे, कल मैंने आर्मी के 4 लड़के मरे, जवान मरे, मैंने उनकी न्यूज भी लगाई है, बड़े लोग खामोश हो जाते हैं यार, जामी साहब तो ना प्रो आर्मी होगा, यार वो मेरी आर्मी है, मेरे बहुत ज्यादा इख्तलाफ है इनसे,
बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है जो बल्कि सामने करते हैं, जो पीटीएम के साथ कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, और ये अगेन 71 कर रहे हैं, दोबारा से कॉपी पेस्ट हो रहा है। लेकिन अब मैंने एक ही सीख लिया शायद, जो है वो खोल के सबका सबका दिखाएं सब, क्योंकि हम लोग लिबरल्स जो है ना अपने दोस्त की बुराई नहीं करते। मैंने बड़ा नोट किया, वो किसी से मैसेज कर देंगे, या तो डिलीट करते, पता है यार दिस इज ऑफ बड़ी, थोड़ा सा ऑफ बोल गया तू हटा ले। तो लिसन यार, जब हम टीएलपी के मुल्ला की बुराई कर सकते हैं तो यार आप जरार की भी करो, फैसल रफी की भी करो, जामी की भी करो, सबको बोलो, खुल के बोलो। नहीं होता बॉस। Yeah, I think it's always harder now when it's your friend. It's also harder to see, and it's a fine line. आप कर सकते हो कि यार it's I don't know how, but you can be a friend but also speak up for what's right and acknowledge यार सबसे गलतियां हो जाती हैं कि चलो मैंने नहीं किया support, you know, like if somebody is listening, I think it would speak to their character if they give you a call and be like, you listen, this is why I couldn't do it, I'm really sorry, I should have had more of a spine. I think people make mistakes, but acknowledging and learning, ये नहीं हो सकता कि आप बस pretend करें हम फरिश्ते हैं हम सबकी लें लेकिन हम फर्क ये बस कि आप पूरे दिन सबकी लेते हैं लेकिन अपने दोस्त की नहीं ले सकते। ये बस मुझे उनसे प्रॉब्लम है, जो लोग डर गए ना, मैं जानता हूँ, मैं बैक ऑफ कर गया। मैंने भी गलती की, 2-3 औरतों को बोला डॉन में, यार आप तो बोलती नहीं। फिर मेरी क्लास थी, किसी ने कहा यार भाई सब नहीं ले सकता जामी क्लास। फिर मुझे समझ में कि नहीं, जो सबकी क्लास पूरे दिन लेते हैं दिन भर, हाँ उनकी क्लास बनती है। फिर मैं हसन जैदी की क्लास लूंगा, मैं जरार को पूछूंगा, मैं सबसे पूछूंगा कि क्यों क्यों खामोश हैं आप, आज क्यों खामोश हैं, कि डॉन ने खुद बोला क्यों नहीं लिख सकते आप। तो ठीक है, फिर बेइज्जती होगी जिंदगी में, जब तक ये चलता है उस तक मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ। सर आपने ये भी कहा था कि you weren't prepared to share your story but you had to share your story. Is it because लोग आपकी, जब आप और लोगों की कहानी शेयर कर रहे थे, वो आपको डीलेजिटिमाइज कर रहे थे somehow? या शायद वो नर्वस, मतलब एक नर्वस रेक तक ले आ रहे थे बात को, कि जो लड़की वाली कहानी ना, कि यार ये जो है ना, ये कहानी ही झूठी है, ये जो लड़की का लेटर है ये सब झूठ है। अच्छा, अब जो 10-15 लोगों का ग्रुप हमारा बना था, 1 साल से चल रहा था, अब उसमें से 90% जो थे ना इस बात पे आ गए कि लड़की पहले देखा हो, लड़की के करेक्टर की बात करते हैं। अच्छा, इस पे हम 2-3 लोग अटक गए कि बात हो ही नहीं, चाहे कुछ कर लो, चाहे पूरे दिन डिस्कस करो। अच्छा, ये पूरे दिन डिस्कस नहीं हुआ, 3 महीने डिस्कस हुआ। चला 3 महीने कोई चीज डिस्कस नहीं होती। ये एक डिफरेंट किस्म का लेवल पे बात चली जाती है कि आप, कि मैं लड़की पे, अब बेसिकली अब मैं ख्याल बहुत ही बड़ा गेम होगा, प्रोस्टिट्यूट का रेप की फिल्म बनानी चाहिए। पता सोचिए क्या होगा। नहीं हो तो धंधा यही करती है, आप क्या कह रहे हैं। तो सोचिए एक लड़की पे हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि वो क्या करती है, क्या कैसे किया होगा उसने, क्यों जाती थी उसकी, वो देखो 4-5 दफा पहले भी जा चुकी है यार, इट डजंट मैटर 4-5 पहले दफा जा चुकी है, वो इस वक्त की बात कर रही है, इस मोमेंट पे हुआ, एंड दैट इज इनफ। बस खत्म हो गई बात यार। इसमें इतना समझाने की बात कैसे हो गई, मैं उसमें मैं खत्म हो गया। मैं बताऊं 3 महीने के बाद ना इतना ज्यादा हो गया, इतनी ज्यादा फड्डे हो गए इस तरह के, मतलब वो, मतलब मूवी के क्लाइमेक्स होते हैं ना कि बंदूकें निकला है, बंदा घर के दरवाजे पे पहुंच गया बंदूक लेके, पता है आपको। देन मैं फिर आपको ऑडियो मैसेज भी सुनाया कि मतलब कि यार एक सेकंड, आप ये भी बोल रहे हो तो ये भी बोल रहे हो कि हाँ वो है, वो करता है ये जानी, अबे हम उसको जाके बस मार देंगे जान से। मैंने कहा मैंने कोई मार नहीं पा, किसी को मारेगा नहीं, हम लीगली करेंगे। दैट वाज माय ओनली इशू। और 2-3 लोगों का, हम जो भी करेंगे तो मारना टांगना तोड़ना तो पहले से नहीं हो सकता, लेटर से पहले ही कर सकते हैं आप, पाकिस्तान है। मार दे, गाड़ी आके वहां आके घुस के निकल जाए, पता नहीं चले हुआ क्या। वही तो नहीं करना था, ताकि मूवमेंट चले, तमीज से चले चीजें, लड़कियां आ सकें। क्या हर लड़की की गाड़ी हायर करके मारेगी जाके यार, ये कोई तरीका है यार। तो एंड में आके अगर यही करना था कि आपस में लड़ लड़ा के लड़की पे अटैक करना था, विक्टिम पे, या मीटू का एक ही रूल है शहजाद, बिलीव द विक्टिम। पहली शर्त है, पहला चीज ही यही है, पहला कलमा ही यही है भाई, खत्म होगी बात, इस पे आगे डिस्कशन नहीं हो सकता। आप पहला रूल ही तोड़े जा रहे हैं। उस पर मैं इतना इतना तंग आ गया कि फिर वो बीच में डॉक्टर अफजल थे, फजल थे, कौन थे, लाहौर में ना केस हुआ था, उन्होंने अपने आप सुसाइड कर ली, फेक, जो कि कुछ और भी चक्कर था, जमीयत के लोग भी इन्वॉल्व थे उसमें, काफी चीजें इन्वॉल्व थी, वो ऐसा नहीं था, उनके कुछ और भी सिस्टम था। खैर उन्होंने सुसाइड कर ली।
I mean, वो as tragic as that is absolutely tragic. एग्जैक्ट It still doesn't prove कि fake था. फिर हाँ, तो वो पूरा खामियाजा हम पे डाल दिया थोड़ा सा कि यार आप भी तो यही कर रहे हैं ना, एक बंदे का प्रूफ तो है नहीं, आप उसको लिंच किया, आपने मॉब किया, ये किया, वो उसके साथ ही किया, धमाका किया। अच्छा, तो वो जो चीज थी ना, वो एक ही दिन में मेरा ना पारा निकल गया था यार, भाई क्या हो गया है। एक अगर वो गलत हुआ है, वो भी गलत हुआ उसके साथ, और लाखों लड़कियों के साथ रोज हो रहा गलत हो रहा है, तो एक गलती से बेचारा वो भी मारा गया। तो फिर देन आई हैड टू कम फॉरवर्ड, क्योंकि वो फड्डे और ये लाहौर वाला सीन कंप्लीट क्लैश हो गया आके इमोशनली कि जामी साहब आप भी यही कर रहे हैं। तो देन आई हैड टू कम आउट एंड से यार लिसन, व्हाई आई एम लाइक दिस एंड व्हाई आई एम फाइटिंग लाइक दिस इज बिकॉज आई हैव अ इशू आल्सो। It's just tragic. It's just tragic कि हम जब I don't know हमारे अंदर इतनी कम एम्पैथी क्यों है कि हम औरों का दुख रिलेट नहीं कर सकते. We just force people to be like कि नहीं तुम वीडियो दिखाओ, एविडेंस दिखाओ. कहाँ होती है, कहाँ ये एविडेंस कहाँ एग्जिस्ट करता है? इवन अगर आप कहते हैं कि जी इस्लाम में जिना का डिस्कशन होता है, the reason they say कि 4 गवाह जरूरी हैं, and I've studied Islamic jurisprudence, is because it's obvious कि अगर 4 लोग आपको सेक्स करते हुए देख रहे हैं, it's probably public fornication. ये अगर आप बॉस्टन में हैं, आप अमेरिका में, आप दुनिया में कहीं भी हैं, सड़क पे कोई सेक्स करना शुरू कर देगा, they will be jailed for that because public fornication, public sex is a crime, which is why the 4 लोगों की requirement is there. But इस तरह की चीजें, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, कहाँ गवाह होते हैं, कहाँ वीडियोस होते हैं? I don't. मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात, सॉरी बात कट गई आपकी, मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात बोली थी एक दिन, अकबर नाम है, उसने उसने बड़ा अच्छा बोला। उसने कहा कि जामी मेरे ख्याल से अगर कोई गौर से पढ़े, 4 गवाह मर्द को चाहिए होंगे कि तुम लेके आओ पहले कि इस औरत ने जिना किया। ये दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जामी ये रूल है, पढ़ना गौर से, ये मर्द पे, लड़की पे नहीं है कि 4 गवाह वो लेके आए कि नहीं जिना नहीं हुआ है। 4 गवाह मर्द पे लाजिम है कि वो लेके आए कि हाँ ये लड़की ने किया है, पहले प्रूव तो करो लड़की ने किया है। मैं आपको बताऊं, इस्लाम वॉज फेमिनिस्ट। आज आप 1960s में औरत को राइट मिलते हैं, अमेरिका में वॉज वोटिंग के 40s या 50s में, काले अभी भी रोड पे मारे जा रहे हैं, ठीक है ना यार। आप बात कर रहे हैं हजरत बिलाल को स्लेव से यार 1500 साल पहले, औरतों को राइट्स दे रहे हैं, आप चीजें कर रहे हैं जो कि एक उस जमाने के हिसाब से लाइक एलॉन मस्क वाली हरकतें कर रहे हैं आप। गाड़ी बना दो, स्पेस में भेज दो, गाड़ी रख के स्पेस में भेज दो, भाई गाड़ी क्यों भेज दी स्पेस में? तो बात यह है कि ये हाईजैक हुआ है पूरा रिलीजन, सारे रिलीजन हाईजैक होगा। नोट करें, सब ने मर्द आए, सब बैठे हैं, उन्होंने सबने कहा कि औरतों से दूर रहना, और सारे के सारे औरतों से दूर होकर एक ही चीज कर रहे हैं, बच्चों के साथ अजाब कर रहे हैं। अब टच तो चाहिए। तो खैर पॉइंट ये कि कंप्लीटली हाईजैक्ड, और ये पूरी सोसाइटी आपकी वैक्ट आउट है बॉस। वो उस पटरी पे है ही नहीं जो पटरी थी। वो ये समझते हैं मैं एंटी इस्लाम हूँ या कुछ रेडिकल बातें कर रहा हूँ। भाई आप उस पटरी पे तो आओ जो ओरिजिनल पटरी थी। बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं यार, इंसान बन जाओ यार। दो बातें। I think इसमें ज़ियाउल हक ने भी काफ़ी बेड़ा गर्क किया है। इनफैक्ट व्हाट इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट लॉ इज कि ज़ियाउल हक के टाइम पे अगर औरत कहे कि जी मेरे साथ किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट किया है या रेप किया, तो देन द रिक्वायरमेंट वुड बिकम कि तुम प्रूव करो 4 लोगों ने देखा है। अगर नहीं किया, इफ यू कांट प्रूव, देन यू एडमिट कि तुमने तो जिना किया है, सो यू आर गिल्टी, सो यू विल गो टू जेल। नाउ इमेजिन कि बार टू रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इस तरह से बात करते हैं कि जी मी टू मूवमेंट के साथ जो पाकिस्तान में हुआ है इट्स यूनिक। नो इट्स नॉट, इट्स ऑलवेज बिन देयर कि ये जो बार इतनी हाई सेट की हुई है कि इफ इमेजिन राइट कि अभी तो ये है कि ऑनलाइन आप जलील होते हैं, ऑनलाइन आप डिमोनाइज होते हैं, आपका कैरेक्टर, आपकी तस्वीरें, आपकी फैमिली, यू वुड एक्चुअली गो टू जेल इफ अ वुमन सेज कि जी इस मर्द ने मेरे साथ ज्यादती की है एंड यू कांट शो 4 मेल विटनेसेस, यू विल गो टू जेल बिकॉज यू आर एडमिटिंग कि मेरे साथ जना तो हुआ है। इस बार पे कौन मीट करेगा? बाय द फैक्ट दैट इतनी बड़ी आपने रिक्वायरमेंट रख दी है, ऑफ कोर्स यू आर डिस्करेजिंग वुमेन टू टॉक अबाउट इट। कि ज्यादती को नहीं आप डिस्करेज कर रहे, उसके डिस्कशन को आप डिस्करेज कर रहे हैं। शहजाद सोचें कितनी औरतें नहीं आती होंगी बॉस ये Obviously, सुन sir. के। Obviously. मतलब मैं तो कभी ना हो कि भाई पहले रेस्ट होगा कि आप किसी के साथ सोई हैं। अब मुझे यार एक सेकंड होल्ड, दुबई में हुआ, आई थिंक अबू धाबी में हुआ था कि नॉर्वेजियन औरत को उसने रिपोर्ट किया तो उसको अरेस्ट किया।
उसको हाउस अरेस्ट रखा है, उसको नॉर्वेजियन या पता नहीं डच कौन थे उनके एम्बेसी ने उसको छुड़वाया आके। तो ये क्या बोले इसमें। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमने इसको इतना एक जेंडर्ड इशू भी बना दिया है ना, बिकॉज in terms of male rape nobody really talks about it, but it's so common. इतनी खबरें आती हैं बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, मदरसों में वीडियोस आ रही होती हैं, ये तो कोई डिस्कशन करता भी नहीं है। बस ये अब आपके लॉ में ही नहीं है, मैं क्यों नहीं केस कर रहा, मुझे कहते हैं आप केस कर दो ना, भाई है ही नहीं, दफा हो तो केस करो ना, वो Is, है ही नहीं उसमें, उसके अंदर कि वो आप रेप हो सकता है मर्द और वो मतलब लड़का या वो सॉडोमी या किसी और चीज में जाता है, और दैट मीन्स जो विक्टिम है सबसे पहले वो जाएगा, फंसेगा। I think rape in particularly I think penetration is a requirement, but एक unnatural sex के अंदर शायद आ सकता है, या assault के अंदर, physical assault के अंदर तो आ सकता है बिल्कुल। I mean ये it मुझे may not be sexual, but it's still a physical हाँ, assault on somebody's body. या और पेनिट्रेशन का भी ये कि एफबीआई ने तो डिफाइन किया हुआ, आई डोंट नो यहाँ कैसे डिफाइन पाकिस्तान में I think penetration is a requirement by law. It's very unfortunate. Pakistani law बहुत ही ज़्यादा regressive है. I think we still don't recognize marital rape as rape. It's just it's so unfortunate कि यार even अगर कोई मर्द आके बात करे, उसको रिडिक्यूल करते हैं somehow कि उसकी गलती है या उसने कुछ गलत किया है। आई डोंट नो, लोगों की जिंदगी में या तो इतनी हेट है या खुद बेचारे अब्यूज हुए हैं जिसको वो इसको मजाक समझते हैं। जिस तरह अभी वो इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनका केस था कि वो चाइल्ड अब्यूज का मजाक उड़ा रहे थे, देन ही वाज लाइक ओ बिकॉज आई वाज अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड, तो मेरे लिए इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद आवर कंट्री, लेकिन कोई अगर इतनी अपनी कहानी बताए और उसका मजाक उड़ाया जाए, इट्स जस्ट ट्रैजिक। हाँ यार ये मतलब ये शायद ये मैं पहले समझते थे थ्योरी है, ये जब हुआ है ना साथ, मतलब ये रिएक्शन जब आता है, पहले वाकई में कुछ समझ नहीं आता, ये सही लिखा हुआ है इसने फेसबुक पे, कोई मजाक उड़ा रहे हैं सब 8-10 लड़के मिलके, अच्छा मैं कह रहा माय गॉड यार इतनों को ब्लॉक करे क्या नहीं। तो इस और फिर क्या होता होगा लड़कियों के साथ, मैं आई कांट इमेजिन, मतलब हिम्मत है जो लड़की सुसाइड नहीं करती, मैं बताऊं बहुत बड़ी बात है। इतना तंग करना, इतना किसी को बुलिंग करना, तस्वीरें भाई को भेज देना, बंदे मैं जिसकी बात करे तो पोर्न हब पे चढ़ा दो, उसने उसके भाई को जाके दिखाई है, सोचे मतलब क्या लेवल किया बंदे का, भाई को क्यों दिखाई। तो दैट वाज पेनफुल कि क्या हमारी सोच है क्या देसी मर्द की, कुछ देसी मर्द की। It's just I don't have words and like मैं खुद इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ डिस्पाइट बीइंग सो वोकल अबाउट सोशल इश्यूज, बिकॉज आई थिंक एज मेन हम परपेट्रेटर ज़्यादा हैं, विक्टिम बहुत कम है। लेकिन आपने जो किया है जस्ट it emboldens and strengthens the voices of so many who can't talk about it, right? कि उनके साथ क्या क्या होता है, and maybe extremes पे ना, but सबके experiences हैं सबके, I mean to the extent कि अभी I was doing a comedy show and you know like we do a dirty comedy show, तो उसमें हम बात करते हैं sex ये वो, but in a sex positive way we joke about it, and then just I was walking in the audience and then I don't know what was going wrong with that guy, but some audience member thought it would be very funny कि हाँ ये तो comedian है, ये तो public property है. He tried sticking like 2 fingers up my ass. It's I think लाहौर में उसको चप्पा कहते हैं, ये कराची में, and it just I was just like ये क्यों तुम्हें कॉमेडी लगती है, like in what world do you think this is funny, right? कि just because मैं स्टेज पे आता हूँ, मैं कॉमेडी करता हूँ, तो what do you think, like my body is your public property and this is a joke to you? It just like I was so shook and I was so triggered, and again like it doesn't even compare to what people go through, but the fact that ये तो एक मजाक है लोगों के लिए, and it's just so common, and ये अगर आप बॉयज को स्कूल में जाएं या ऐसी जगह में जाएं, इट्स कॉल्ड लाइक चप्पा जी, चलते चलते आपको दे रहे हैं दूसरे, ये क्या कल्चर है? ये हमारे लिए मजाक है कि आप किसी की बॉडी इन्वेड करते हैं, उसके प्राइवेसी इन्वेड करते हैं, इट्स अ जोक टू यू। शहजाद ये आप देखें बड़ा सिंपल उसूल है दुनिया का कि
बेसिक चीज ले लेते हैं, किसी भी चीज पे, लेट्स से आप एक शहद की मक्खी में शहद जमा करना है, उसने फूल पे जाना है, फूल का काम क्या है, इतना खूबसूरत लगे, खुशबू दे, लाइट वाइट मारे, कलर मारे कि शहद की मक्खी मेरे पास आए। एक सिस्टम बना हुआ है ना कुदरत का, उसको अल्लाह का सिस्टम कहें, कुदरत कहें, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहें, उसको जो कहें। आपने एज अ रूल दोनों को अलग कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, जब दोनों अलग हो गए तो क्या हुआ, जब दोनों दोनों को आपने अलग कर दिया तो क्या हुआ, अब नाउ शहद की मक्खी भी पागल है, अब फूल भी पागल हो गया, ठीक है ना। अब शहद की मक्खी जो है वो दूसरी शहद की मक्खी को पकड़ लिया, उसने से वो आपका रस छीन रही है उसका, एंड फूल जो है वो दूसरे फूल को पकड़ के ना अटैक कर रहा है, बेसिकली दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, मोलस कर रहे हैं, क्योंकि अब आप मिल तो सकते ही नहीं। अब इसको आप जब इसके लेवल्स को आप डायसेक्ट करेंगे तो आपको एक ऐसी तकलीफ दे रियलिटी नजर आएगी कि अगर आप किसी तरह आई गेस उसको फिल्म में शूट कर लें कि लड़का लड़की अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं लड़का क्या होता है, लड़की क्या होती है, बात किस तरह करनी है, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू, इसके लिए डेटिंग बनाई गई है भाई, चलो डेट कर लो, बात तो करो आपस में। फिर आपकी शादी हो जाती है, आप अम्मा अब्बा से कहते हैं करा दो ना हमें, मतलब लौंडे को पता ही नहीं है कर लड़की से बात कैसे करनी है टेक्निकली, ठीक है ना। एक पूरे रिचुअल है हमारा। अच्छा, माँ लेके आती है लड़की को, लड़की भी कहती है माँ को भाई कुछ कहीं भी लटका दो, बांध दो यार हमें जाकर, अच्छा भाई वो आ जाती है। यार अब आप सोचें, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जोक्स हैं वो सुहाग रात के हैं। क्यों है वो, ये कॉम्प्लेक्स है बॉस, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। अबे क्या हुआ, कुछ क्या किया पता है, कुछ करना ही नहीं आता है। करना क्या है, कोई काट लेता है बीवी को, नोच लेते हैं, कुछ अच्छे भी इंसान है ऑफ कोर्स, लेकिन यार आपको इतनी इतनी टेक्निकल चीज है यार ये। मैं सेक्स की बात नहीं कर रहा, एक इंसान को समझने की बात कर रहा हूँ, एक ह्यूमन ह्यूमन साइकी और एक एक वेवलेंथ पे आना। भाई आपको पता ही नहीं बात कैसे करनी है, आप एक कमरे में बंद कर दिए एकदम से 20 साल बाद, जिंदगी में कभी किसी से नहीं मिले आप सोचें यार, एक के बाद एक सानेहा है, मतलब आप कैसे कोई किसी को टच कर रहा है जिसको आप जानते ही नहीं, एंड और कॉन्सेप्ट भी नहीं है आपको, लिटरली कॉन्सेप्ट नहीं। बचपन में टीनेज में आप सीख लेते हैं यार सारी चीजें सोसाइटीज में, और ये नेचुरल प्रोसेस है। चाहे वो बचपन में फोन देख लेते हैं या मैगजीन देख लेते हैं, आपको समझ आता है 10 साल की उम्र में भाई ये क्या है, भाई प्रोसेस है गुजरने का कायनात का, सीख लिया, सब सीखते हैं। यार आपने बिल्कुल ही बंद किया हुआ है, सिस्टम ही बंद किया हुआ है, तो करेगा क्या। फिर यही है कि आप इसको डिसाइड करने बैठे, इतने लेवल्स पे असॉल्ट हो रहे हैं, इतने लेवल्स पे पूरी आपका कल्चरल पूरी फिलोसफी चल रही है कि भाई ये तो होता है। अब अगर भाभी रो रही हैं या आपकी सिस्टर इन लॉ या डॉटर इन लॉ परेशान है, अब यार तुम अब समझ लो ना उसको, फिर पूछ तो लें क्या समझना क्या है, भाई वो मार रहा है, मतलब वो इज अब्यूजिंग, नहीं है तो होता है, अब तुम अब इस पे भी पतंगड़ बनेगा। अच्छा, टू मेनी इश्यूज। अब लोग कहेंगे यार ये बर्गर बातें हैं, ये तो बिल्कुल बर्गर बातें, मैं नॉर्थ से बात कहूँ भाई, ये होता है और ये कोई झूठ नहीं है, औरतों की पिटाई होती है और बहुत मारते हैं, ये बकवास बातें कि जामी भाई आप तो अजीब ही बातें कर। सर इसमें बर्गर वर्गर का कोई ताल्लुक नहीं है। अभी कल मैं देख रहा था एक डैंक मीम ग्रुप है, उसमें जैनब पे जोक्स बने हुए थे, जोक्स लाइक आई क्या मीन कह रहे हो ऑब्वियसली आई यार। एम नॉट गोइंग, हाँ सर आई एम नॉट इवन गोइंग टू रिपीट, बट it's just if you can think of the most vile thing उस तरह के, and I don't think it should be shocking to us, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी एक नेचुरल चीज, बट ऑल्सो कितना उसको टैबू बनाया जाता है ना, कि जिस तरह सेक्स एजुकेशन है उस पे लोग इस तरह बात करते हैं जिस तरह सेक्स करना बच्चों को सिखा रहे हैं। नो, यू हैव टू टीच देम व्हाट गुड टच इज, व्हाट बैड टच इज। मैं अगर अपनी बात करूं, व्हेन आई वाज रियली यंग, अब ये 10 11 12 साल के हम होंगे, तो हम सड़क पे क्रिकेट खेलते थे मोहल्ले वाले। तो एक दोस्त ने हमें बताया कि एक इमली वाला आता था हमारी गली में, उसने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की, बिकॉज हम बच्चे थे, हमें कुछ खुद समझ नहीं थी। आई थिंक द वे वी डेल्ट विद इट वाज ह्यूमर, राइट, कि हम फौरन हमें हंसना शुरू हो गए कि यार ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, हाँ 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 हाँ, इमली वाले ने क्या किया।
बिकॉज हमें कोई आइडिया ही नहीं था और ना उसको था, ना वो अपने घर पे बता सकता था। आई थिंक मोहल्ले के कुछ जो बड़े लड़के थे उनको हमने बता दिया था, तो वो फिर वो इमली वाला हमारी गली में नहीं आता था, और फिर ही वुड जस्ट टेक नेक्स्ट गली और समथिंग, बिकॉज उसको पता था। बट वो आई मीन ही वाज स्टिल वर्किंग। अब खुदा जाने के वो और गलियों में किस बच्चों के साथ क्या करता है, बट एज चिल्ड्रन इवन we didn't know how to process this। या अगर हम स्कूलों में जाएं और लड़के एक दूसरे को बोल रहे हैं हाँ तेरी मार दूंगा या तेरे साथ ये कर दूंगा, इट जस्ट फॉर अस इट वाज अ जोक। तो उस मेंटालिटी से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू गो बैक एंड लुक एंड बी लाइक यार इसमें क्या मसले हैं, इसमें कोई बर्गर बात नहीं है। वी लिटरली टॉकिंग अबाउट कि जहाँ इतना ज्यादा चाइल्ड अब्यूज होता है, इतने ज्यादा केसेस आते हैं, एंड वी कांट इवन टॉक अबाउट ऑल दैट इज रॉन्ग। कि कुछ लोगों लगे बर्गर बातें, नहीं, ये आप लिटरली किसी की इंसानियत उसे छीन रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। सो मेनी अब्यूज पीपल ग्रो अप टू बी अब्यूजर्स एंड इट्स जस्ट अ साइकिल। हाँ शहजाद, ये जो है ना, मैं लहूती मेले के लेटर पढ़ने के बाद मैंने यही बोला था, लड़के वहाँ खड़े थे और वो बात नहीं समझ रहे थे जैसे ना, या समझ रहे होंगे, मुझे लगा कि बात शायद पहुंची नहीं, तो मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा यार कितने लड़के हैं यहाँ पे जो कि बसों में जी जिन पे हाथ फेरे गए हैं। मैंने कहा हाथ उठाए, यार लड़कों ने हाथ उठे, हल्के हल्के उठना शुरू हुए। मैंने कहा यस। मैंने कहा अभी आप लोग हंस रहे थे, अब हंसो। एक्चुअली मेरे ख्याल में कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब कोई किसी चीज से गुजरता है छोटी उम्र में, वो एक हार्ड ड्राइव में एक एक चीज बन जाती है, एंड दैट चीज एक क्या कहते हैं उसको, एक फ्रेगमेंट डिस्क में बन जाता है आपकी, और वो घूमता है। अगर वो वो फ्रेगमेंट साफ नहीं किया गया मेलवेयर के सॉफ्टवेयर के थ्रू, थेरेपी से, अम्मा अब्बा ने बचपन में प्यार करके या किसी लड़की ने दोस्ती में मोहब्बत में खत्म नहीं किया, वो जो है वायरस बनेगा, पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, एंड देन आप मजाक बनाएंगे, आप जोक्स करेंगे, क्योंकि वो पीछे से आ रहा है। वो ऐसी वियर्ड हरकत हो गई है, दो लड़कियों ने बिल्ली को मार दिया, बच्चों ने, और दो लड़कियां उन्होंने बिल्ली को मारा है ना अभी। मुझे एक ही चीज नजर आई उसके अंदर, मुझे नजर आई दो बहुत तकलीफ दे बच्चे जिनको साथ बहुत कुछ सीरियस मसला हुआ है। मेरे को बिल्ली तो बेचारे कोलेटरल डैमेज किया है बेचारी, जो कि अजाब से गुजरी है सोसाइटी के। असल तो वो दोनों लड़कियां हैं कि इनके अम्मा अब्बा को बुलाएं, अबे हुआ क्या है भाई, किया है तुमने घर के अंदर कि ये लड़कियां अटेंशन सीकिंग के लिए टिकटॉक बनाती हैं बिल्ली को मारते हुए। दे नीड लव एंड अटेंशन भाई। इसके बाद ये किसी बच्चे को मार देंगी या अपना सर डाल देंगे फ्रिज के अंदर 2 घंटे के लिए, पता नहीं क्या क्या हरकतें करेंगे। एज ए सोसाइटी आप बात ही नहीं कर सकते यार शहजाद, आप थेरेपी नहीं कर सकते। आप सोचें किसी मिडिल क्लास के मर्द को बोलेंगे यार आपको थेरेपी के लिए जाते हैं, पता है हंगामा हो जाएगा घर के अंदर। पागल थोड़ी मर्द है है भाई, हमारा बच्चा भाई पागल है क्या? हमारा बच्चा पागल है क्या? अरे मान ही नहीं रहे आपके बंदे को, दिमाग की जरूरत है भाई, आप पैराडोल खाते ही है ना बुखार में, तो भेजेगी पैराडोल ले लें, यहाँ जाके बात तो करें किसी से, कुछ हुआ है बाहर निकालें इसको। नहीं निकालेंगे वो बीवी पे निकलेगा या मोहल्ले में निकलेगा। एंड सबको पता है, आई डोंट नो सबको क्यों लगता है कि हम ठीक हैं। लाइक इफ यू जनरली आस्क पीपल पढ़े लिखे, उनको पता है कि जी मुल्क में चाइल्ड अब्यूज रैम्पेंट है, मुल्क में मेंटल अब्यूज डोमेस्टिक रैम्पेंट है, बट अपने आप पे रख के कोई नहीं देखता कि यार व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। आई मीन आई डिड पॉडकास्ट विद अली लखानी जिसमें जॉन ब्रैडशॉ की थ्योरी काफी डिस्कस हुई थी कि जब बचपन में ट्रॉमा होता है ना, आपका एक हिस्सा उधर फ्रीज हो जाता है, आप फंस जाते हैं, आपका दिमाग वहां फंस जाता है। जब तक आप वापस उस मोमेंट में जाके अपना खुद हाथ पकड़ के अपने पास लेकर ना आए ना, डोंट डील विद दैट इमोशनल ट्रॉमा, वो फिर हेट, वो फिर जोक्स। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा अगर लेट्स से स्कूल जाता था या मदरसा जाता था और उसका बहुत ज्यादा अब्यूज होता था, तो शायद वो किसी और की कहानी, ये मैं अगर उसको कहानी बताऊं कि यार एंड लाइक ऑब्वियसली एज मेन हम नहीं होने चाहिए फोर फ्रंट पे, लेकिन दैट डजंट डिमिनिश थिंग्स दैट यू हैव गॉन थ्रू। 2-3 दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वेंट फॉर इट, आई मीन इट्स नॉट इवन वर्थ मेंशनिंग, इसलिए मैंने आज तक बोली भी नहीं कि किसी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं उसी वक्त न्यूयॉर्क से वापस आया था एंड आई वाज लाइक गुड कि न्यू, एंड वो अलमनाई नेटवर्क में थी एंड हम इंटरव्यू कर रहे हैं एंड यू नो लाइक एस्प्रेसो पे बैठे हुए थे, डेस्क बहुत छोटी थी एंड आई कुड, आपको समझ में आ जाता है कि इवन दो इन हर इट वाज लाइक वो डेस्क बहुत जगह कम थी, बट यू कैन फील यू नो जब कोई नीचे से पैर सॉर्ट ऑफ फुट से ये वो, एंड आई वाज वेरी 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 अनकंफर्टेबल, वाज वेरी 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 अनकंफर्टेबल।
बट मैंने कुछ नहीं बोला. एक दफा I was passed out and even though मैं conscious था and this girl tried kiss me and दोनों कहानियां मैंने जब भी किसी दोस्त को भी बताई हैं, they're like हाँ तो तुम्हें तो मजे ही आए. But like it doesn't matter आपका जेंडर क्या हो, it's just आपकी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी. If you don't want, if it's unwanted touch, and from their perspective it also makes sense, right? अगर मैं आके ये कहानी बताऊं तो वो रिडिक्यूल ही करेंगे. अगर उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, they won't understand, they will look back and be like ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, तो तुम्हारे साथ. या इवन एक केस था कि एक नुमाया स्कूल में एक टीचर है, she slept with a 16-year-old student and वो किंग था स्टूडेंट कि ये वाओ इसने क्या. बट that's child abuse. It just so much happens हमारे यहाँ कि लोग जब अपने अपने अपनी इश्यूज बताते हैं, वो हमारे लिए शायद बड़ी चीज नहीं है कि हम उसका मजाक उड़ा सकते हैं, बिकॉज मे बी देव गॉन थ्रू समथिंग मच 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 वर्स. हाँ शहजाद ये बिल्कुल सही कह रहे हैं. इश्यूज कॉम्प्लेक्सेस इतने, जैसे मैं 5th क्लास में था, 5th क्लास में क्या उम्र होती होगी यार, आई डोंट नो, 12 साल, 13 साल. अब उसमें उस वक्त आपको सेक्स और इंटरकोर्स का नहीं पता था, मेरे को तो नहीं पता था, पर क्या है ये, क्या बकवास है ना, पता ही नहीं था कुछ. अब आपके इस्लामियात के टीचर, हमारे मूसी साहब थे इस्लामियात के टीचर, शिया स्कूल में थे हम लोग, हबीब पब्लिक में थे, तो इट्स शिया स्कूल, ठीक है, अच्छा भाई. तो वहाँ पे मौलाना साहब भी हमारे शिया ही थे. तो पुराने ईरान कितना बुरा था खुमैनी से पहले, अच्छा वो एक्सप्लेन शुरू हो गए. तो हमें क्या पता 5th ग्रेड में यार, ये प्री खुमैनी शाह का जमाना क्या था. तो ये सब यार वहाँ पे लड़कियों की स्कर्ट बहुत छोटी थी, तो एक दिन कोई सब सामान गिरा तो उनकी स्कर्ट छोटी थी, पीछे से मौलाना साहब आ रहे थे, उन्होंने कर दिया. अच्छा हम क्लास में कुछ लड़के हंस रहे हैं, अच्छा हम लोग क्या, व्हाट, ये है क्या पहली बार. अब मैं सोचता हूँ डिस्कशन था क्या, Why? तो Yeah. क्या, व्हाई, यू आर किड्स यार, बच्चे हैं. एंड उसने बोल दिया. मैं अभी तक, आज कितने साल हो गए, मैं अभी तक नहीं भूला हूँ. और ये किस मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं, आपको बोलने की जरूरत क्या थी कि आप ये अंदर का एक जानवर है जो निकल बोलना चाह रहा है बाहर, अजीब तरह, एक परवर्ट की तरह. ये ये एक बहुत बड़े इश्यूज हैं शहजाद, ये कि जब तक ये बिल्लियां नहीं मारेंगे ये चीजें इतनी इतनी बड़ी बनती जाएंगी. और एज अ सोसाइटी आप हैंडल ही नहीं कर रहे इसको. जो आपने मीटू के साथ किया है, आपने खोल के इजाजत दी है कि कुछ भी नहीं हो सकता. आप कंदील को मार दिया, मुल्ला साहब फ्री हैं, वो उन्होंने बोल दिया कि आप 40% 100% अल्कोहल तो है, तो वो बंदा हीरो है भाई. चलिए एक कहाँ तो अच्छी यार. बात की उसने कि भाई मैंने जिंदगी में पी नहीं, तो आई कांट टेल कि क्या होता क्या. वैसे मैं सच्ची बात बोलूं, मैंने नहीं पिया आज तक, लेकिन मेरे को किसी से मसला नहीं है, जिसको जो करना करे. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, अगर मौलाना है, पूरे दिन आपने करना ही यही है, तो यार फिर एटलीस्ट उस पर तो अटक जाओ ना यार. मैं तो खाली इसलिए बोल रहा था कि एंड देन कोई भी ले लें आप, यहाँ हर खैर चलो. I mean it brings the discussion closer together as well. जिंदगी तमाशा पे भी जिससे हमने बात जहाँ से शुरू की थी, brings it full circle. The line, the problem was कि जी वो कहते हैं कि यहाँ तो मदरसों में कितनी बच्चाबाजी होती है. That was the line. ये कौन डिनाई कर सकता है कि ये झूठ है? ये पूरे मुल्क में कोई खड़े होके कह सकता है कि ये बात झूठ है? कौन नहीं जानता ये बात? सबको पता है, सबको पता है. सबको पता है ये बात. दैट इज वाई कि यही वही बात है कि सबको पता है, इसीलिए नहीं होगी. ये वही इंडस्ट्री वाली बात में दोबारा आते हैं. सबको पता है कि ये होता है लड़कियों के साथ, इसीलिए कोई बाहर नहीं आ रही बात. दैट इज द सैड पार्ट. और क्यों होता है आपको ये भी पता है, आपको मैंने अभी बोला, जब जब आप औरत से मिल ही नहीं सकते, तो बच्चा ही पड़ा है सामने, आपको टच तो चाहिए. कायनात ने बोला है आपको मिल के रहना है, आपने निकालने किसी को पड़ा. ये तो मतलब 3-4 शादियां किए हुए मौलवी साहब होते हैं. I think it's assault is a lot about power as well. It's not दैट इज ट्रू. about, it's not दैट इज just ट्रू. about कि जी sexual gratification. It's about मेरी इस पे पावर है. कि जिस तरह आपने भी बात की कि चलें अगर आप असॉल्ट ना भी करें, तो कई डायरेक्टर होते हैं कि तुम मेरे घर आकर तरले डालोगी तब तुम्हें ये फिल्म मिलेगी. जैसे खलीलुर रहमान है, तुम होती कौन हो, तुम मेरे पास आओ और मुझसे भीख मांगो तब तुम्हें ये रोल मिलेगा, तब मैं उसको. इट्स दैट
इनसिक्योरिटी आपकी जब डीप होती है ना, तो आप अपनी पावर दिखाने के लिए एंड देन जस्ट किसी का सेक्सुअल असॉल्ट करना, इट्स द सेम कि किसी को चमाट मारना, किसी पे वायलेंस करना, इट्स के मैं इस पे अपनी पावर दिखा रहा हूँ. I agree, totally agree with you. Yes. एंड इट्स जस्ट सो अनफॉर्चुनेट सर. कोई है आपके सॉल्यूशंस के पाकिस्तान को अगर बेहतरी की राह की तरफ निकलना है? इज देयर एनीथिंग? आई मीन वी नीड टू चेंज अ लॉट, बट वुड यू रेकमेंड कि शुरू यहाँ से किया जाए? या मैंने एक चीज सोची है कि मैं इसको रिफाइनली नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अब मतलब मेरा सोल जो है ना थोड़ा सा वियर्ड हो गया लड़के लोगों से ना. तो मैंने सोचा है कि मैं उन लोगों के साथ लग जाऊंगा क्योंकि इसको रिफाइनली कर सकते हैं. हम निगत दात हैं, कुरत हैं, या वॉट एवर जो भी है, जो जो लोग इसको लेके चल सकते हैं तमीज से, मैं उसके पीछे खड़ा हो जाऊंगा. तो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा इसको, मैंने नोट किया है. क्योंकि इनका इलाज ये है कि आपको आइसोलेट कर देंगे, आपको कहेंगे ये पागल है और ये दीवाना है, हर रोज बोलता रहता है, थोड़ा दफा करो यार. तो आप उनके साथ करें जो कि जिनको लड़ना आता है. मैं बताऊं लोग हैं, और इसमें जो 90% औरतें हैं बस, जिनको लड़ना आता है. और ये बहुत अच्छी चीज है. और 90% औरतें ही आई हैं मेरे लिए भी ट्विटर पर लड़ने पहले दिन से. तो मैंने ये सीख लिया कि यार छोड़ना तो नहीं है इस बात को, क्योंकि फिर तो गए. क्योंकि अगर आप एक भी किसी को एक को भी बचा ले, मैं तो इस पर बिलीव करता हूँ एक भी काफी है. दैट्स इनफ, एक लाइफ भी बच जाए किसी की. और ये अवेयरनेस मैं बताऊं, ये लोगों को डराना, किसी एक को सामने आना, इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल बॉस. कि आके बोल दें यार, लोग डर जाते हैं बॉस. जिसके अंदर होता है ना, जैसे जैसे देखें बॉस, बड़ी सिंपल सी बात है. आप मेरे को बोलेंगे ना कुछ, आप मुझे एक्यूज करेंगे. शहजाद अगर मैंने नहीं किया ना, मैंने जिंदगी का एक मकसद होगा जिंदगी कि मैं पूरे दिन शहजाद की जिंदगी बर्बाद कर दूं जब तक वो सॉरी ना बोल दे. कि अगर मैंने नहीं किया, मेरी जिंदगी का एक मकसद होगा. यहाँ मैं एक्यूज पे एक्यूज कर रहा हूँ भाई, दो को किया, गायब है. मैं टीवी पे आके अप क्लोज अपनी आंखें दिखा के इंटरव्यू दे रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. दोनों दफा, और दोनों दफा दोनों बंदे गायब है. खत्म, गायब, फिनिश्ड, खामोश. ये अमेरिकन उसूल है. जितना दफा हुआ है वो लॉयर्स आते हैं, कभी बंदा नहीं आया आज तक सामने. आप नोट कर, अमेरिका में भी वाइंस्टीन कभी नहीं आएगा, लॉयर का एक लेटर पढ़ देगा कोई आके, ये डिनाई दिस एंड धमाका दिस. अब हो सकता है पर्सनैलिटी इश्यूज हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दोनों इंसानों की. दोनों इंसान इंट्रोवर्ट नहीं है. दोनों इंसान लड़ सकते हैं मुझसे फ्रंट पे आके, आप मुझे लेके जाए, जो करना है करें. तो मेरे अपने बिलीफ है कि अगर आप समझते हैं विक्टिम के साथ बुरा हुआ है, बिलीव करें. कोई लड़की, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, कोई लड़की इस मुल्क में ये विक्टिम बाहर नहीं आ सकता. नोइंग द फैक्ट उसके साथ होगा क्या, बस ये कंप्लीट एब्सर्ड बात है. मतलब शेर के मुंह में अपना सर डालना, कहते नहीं नहीं शेर नहीं काटता भाई, वो भाई क्या हो गया. ये तो 100% बिलीव करने की बात है, और उसको एंड तक लेके जाए. मैं देख रहा हूँ तकलीफें क्या होती हैं, कोर्ट केसेस क्या होते हैं, जाना आना. अमेरिका से वापस जाता हूँ, शक्ल दिखाता हूँ, आधे घंटे, आप 15 मिनट की शक्ल दिखाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ. मतलब यार, लेकिन आई नो सब नहीं कर सकते, टोटली एग्री. लेकिन जितनी कैपेसिटी है, अनोनिमस अकाउंट, इधर से उधर से कुछ करके कॉले मार के बॉस, ये क्रूडली, ये मेरा अपना तरीका हो गया कि हल्के से क्रूडली करो, और फिर रिफाइन वे में आप लोगों के साथ लग जाए तो अच्छे काम कर रहे हैं. मतलब मैं साथ साथ चलता रहा हूँ. जबरान के साथ कभी लग गया, कभी कुरत के साथ, कभी निगत के साथ खड़ा हो गया, लक्स का अवार्ड बाहर फेंक दिए. जितना आप अटेंशन सीख कर सकते हैं किसी भी एक मूवमेंट के लिए. अब वो लक्स का अवार्ड फेंकना जो ना यार, अच्छी बात थी कि वो बंदा उठा के ले गया. लोग कहते हैं यार ये सब वो पूरा कोरियोग्राफ था. खुदा की कसम, इससे अच्छा नहीं हो सकता कि वो ठेले वाला ही लेके गया, कचरे वाला. कोई और ले जाता तो मजा नहीं आता. ऐसा सिनेमैटिक पीस बना वो. तो मेरा तो पॉइंट ये है, बस लगे रहो, बस लगे रहो. सर आपकी खुद की मेंटल हेल्थ, हाउ हैज इट बीन एंड हाउ हैव यू कोप्ड विद इट? यार शहजाद, मैं समझा था कि मैं बड़ा सख्त इंसान हूँ, मैं हर चीज से लड़ सकता हूँ. मतलब आप मर्द में होता है ना, और अभी फिल्म बना चुके हैं बलूचिस्तान में, क्या यार आईएसआई उठा के ले गई, आपको क्या होगा यार. मी टू इस खड़ा होना इस किसी के लिए इतना सख्त कैसे हो सकता है. किसी पे बिलीव करना, अपने दोस्तों को बिलीव करवाना, शहजाद मुझे नहीं पता था इतना सख्त है कि कौन किस वक्त आपको बैक स्टैप कर देगा. यार मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं ये बात.
कि जिस औरत ने आके हमें सब चीजें स्टार्ट करवाई थी, मतलब पूरा नाम ये स्टार्ट करवाई थी सारी चीजें कि हाँ है ये ऐसा, she went back to him. That is impossible for me. मतलब ऑडियो मैसेजेस हैं लिटरली लिख के। अच्छा तो शुक्र है कि 8-10 लड़कियां और भी आ गई जिसकी वजह से हमने बिलीव कर लिया। यार मैं इस पे बिलीव नहीं कर रहा था। पर दूसरी चीज कि मेरे अपने दोस्त हट जाएंगे पीछे, जर्नलिस्ट। यार शायद मैं, उसने मुझे तोड़ दिया। मैं समझता कि मुझे अंदाजा नहीं है, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये क्या क्या होता है। मुझे फिल्मों में दिखाते ना कि एक लड़की आई, उससे बुरा हुआ, कोर्ट गई, ये हुआ, बर्बाद हुआ, रो रही है, वो रो रही है, तो कहते हैं रो रही है, अच्छी एक्ट्रेस है। नहीं बॉस, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने इंटरनेट पे बोला था, मैं हसन जैदी को लिखा था कि मैंने जिंदगी में पहली दफा गिलगित की पीटीडीसी रेस्टोरेंट में मैंने चादर चादर नापी थी। मैंने कहा दिस इज इनफ, इनफ। मैं बाहर वरना मार ले अपने को। मैं भाग गया था गाड़ी में, आप देख रहे थे इंटरनेट पे क्या हो रहा है, ट्विटर पे। मैं पीटीडीसी गिलगित पे था, मैंने कहा दिस इज इनफ। मैंने पहली दफा अपने आप को इतना वीक देखा कि मेरा ब्रेन ने मुझे बेवकूफ बना दिया कि यामी बस। क्योंकि वैलिडेशन नहीं मिल रही थी, जो कि अभी तक नहीं हो रही कि वो डॉन वालों को कहें कि यार आप अच्छा पूछ चलो ना, नहीं कर रहे। दुनिया की हर बात कर रहे हैं, सच अ खलिश। इतनी तकलीफ है इस बात पे ना कि हसन जैदी रोज लिखता है, लेकिन वो नहीं लिखना जो लिखना है उसने। और पता नहीं क्यों यार इतनी बड़ी बात क्यों हुई है, लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी बात बन गई है दिमाग में। देन यू रियलाइज कि यार दिस इज हाउ दे मेक यू गो नट्स, कि आपको कहते हैं यार पागल हो गया, देखो यार अजीब अजीब बातें करता है यार। बट देन दे रियली मेक श्योर कि यू गो दैट, बिकॉज अदरवाइज दे कैन नॉट स्लीप यार, क्योंकि वो पार्ट है उसमें। Sir, how'd you come back? How'd you come back from the depths of darkness? यार मेरी 2-3 दोस्त हैं, कुछ औरतें हैं, उन्होंने मुझे बचाया। मेनली मेरी अम्मा और मेरी बीवी हैं। मतलब लिटरली, मतलब डे बाय डे का हाल हाल हो गया था चलना रोज। एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर अगर मैं इस चीज के लिए खड़ा हो रहा हूँ, आई शुड फील के विक्टिम्स के साथ ये होता है यार, फिर तो बहुत जरूरी है खड़ा होना। क्योंकि मैं तो एक ऐसे खानदान से जिसमें मेरे सब हेल्प कर रहे हैं यार। एक औरत जिसके भाई उसको पहले तमाचे मार देंगे, तू गई क्यों थी वहां पे हरामजादी, तेरी वीडियो आई हुई है, तू वीडियो में। अरे भाई उसका बॉयफ्रेंड है, उसका लवर है यार, ये तो समझो। वो साथ थी उसको, मतलब मरती थी उसके लिए, ये कोई नहीं समझेगा। तो उसके साथ क्या होगा। देन आई रियलाइज कि सही है, आई हैव टू बेयर दिस पेन एंड गेट यूज टू इट एंड गेट अप स्ट्रॉन्गर एंड क्लियरर। एंड देन आई रियलाइज कि अब आप मेरा ट्विटर पे नोट करें, मुझ पर गैग ऑर्डर है, मैं छोड़ता नहीं हूँ। गैग ऑर्डर मीन आई डोंट नो व्हाट, आई कैन गो टू जेल और व्हाट, लेकिन मैं डॉन को तो नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि डॉन ने झंडा उठाया हुआ था ट्रूथ का कि, और 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 नॉट, और अगेन दूसरी अच्छी बात हो गई, मुझे याद आ गई कि जिस दिन मुझे आईएसआई वाले लेके गए थे हेल्प करने के लिए कि हम आपकी हेल्प कर दें। यह शहजाद, ये मैं बोल चुका हूँ इसके डीडब्ल्यू इंटरव्यू में, मुझे लेके गए थे डॉन वाले। कह तो टेक्निकली कहा यार इस्टेब्लिशमेंट करवा तो रही होगी ना यार। आई रिकॉर्डेड द इंटरव्यू, ठीक है ना, खाली इसी दिन के लिए कि पूरी कौम बोलेगी जामी जो ना आर्मी के साथ मिलकर डॉन को गिरा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी, लेकिन कोई टाइमिंग ये नहीं देखा था कि मेरी अपनी वो लहूती की टाइमिंग चल रही। चक्कर ये कि मेरे को, मैं देख नहीं था कि आर्मी डॉन क्या, और आई डोंट केयर यार। और मैं डॉन को क्यों गिराऊंगा यार, डॉन एक ही तो चीज है जो खड़ी हुई है। मतलब मैं डॉक्टर अहमद लियाकत के लिए थोड़ी खड़ा हूँ, मैं डॉन के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, देन आई रियलाइज, बस अंदर जाने से पहले मैंने कहा माय गॉड यार ये तो कम्प्लीटली बैकफायर हो जाएगा। मैं 3 महीने से इनको मना कर रहा हूँ, नहीं 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 चलो मिल लेते हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो लॉयर है, नहीं है लॉयर, मदद चाहिए वो देख लेगा। मैंने कहा मैं आपकी मदद नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ये बात निकली कि मैंने आपके साथ मिलके किया तो ये पूरा मी टू खत्म हो जाएगा। सर मेरा मसला नहीं है, ये औरतें सब बर्बाद, ये जामी खड़े हुए थे, ये इस चीज, ये इतनी गंदी करके निकला है हरकत। तो अब डॉन पे लाजिम है कि अब कोई प्रेशर नहीं है, इट्स योर इंटरनल प्रेशर कि आप अपनी इंक्वायरी नहीं कर रहे। अब ये तो, अब आर्मी तो नहीं कहेगी कि डॉन को क्या जामी की इंक्वायरी नहीं हुई। अब तो यही हो सकता है कि ऊपर से आई है इंक्वायरी नहीं करनी है। अब डॉन का अपने बंदा बोल सकता है।
दैट इज आई थिंक उस टाइम एक प्रोटेस्ट भी हुई थी और आपने फिर बोला था कि नहीं, मैं इनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे they were trying to bring down, they were trying to collate the two issues, आपका इशू और शहजाद सोचे, मैं एक शिया घर से हूँ और सिपह साहबा था, कौन था सिपह साहबा वाले खड़े थे मेरा तस्वीर लेके डॉन के पास। इससे बड़ा सानहा नहीं हो सकता मैं कहता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि शियों को मारने वाले मेरा वो खड़े थे लेके डॉन के दरवाजे के पास, क्योंकि डॉन ने उनको जगह दी थी मेरी खबर को सेंसर करके, छुपा के, काट के, दबा के बात। इट वाज सच आयरॉनिक बुलशिट यार। मतलब मैं वहां से बोल रहा था कौन है ये लोग, पागल हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया, आज मीटू के लिए खड़ा हो रहा है यार सिपाही साहबा वाले। कैन यू बिलीव दिस शिट यार? इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग कि यार ये लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए खड़े हो गए। इट वाज ऑल स्टेज ड्रामा, बकवास। और मैं करूंगा मतलब 71 की वॉर के बाद से घर में हमने बेचारे बिहारी रखे हुए थे 10 साल। मतलब जानती नहीं है मेरा खानदान कौन है यार, बलूचिस्तान में मेरी अम्मा रहती है 30 साल आई से, थिंक योर मदर इज अ वेरी फेमस एक्टिविस्ट सर, सब जानते हैं उनकी। है वाज ना? शी नॉमिनेटेड मतलब फॉर अ नोबेल पीस प्राइज? यस। तो तो फिर एग्जैक्टली आप क्या, मतलब सोचो इतनी मतलब इतनी 5,000। लेगेसी से आप आ रहे हैं। सोचे ये मेरे जर्नलिस्ट दोस्तों को पता है बात, सबको पता है। और मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी है सबको, सिरिल के पास भी है, हसन जैदी के पास भी है, जरार के पास भी रिकॉर्डिंग है। उनको खुल के बोलना चाहिए था कि यार जामी नहीं, आर्मी के साथ नहीं मिल सकता। वो मैंने इसीलिए की थी कि यार कल को ये ना बोले यार मैं इतना खरा चल रहा था शायद, इतना ज्यादा खरा ऑनेस्ट हो गया। मैंने कहा चलो यार ये कोई करबला का सीन है, बिल्कुल गर्दन कटवाते हैं, क्योंकि आर्मी शार्मी डॉन ये पता नहीं क्या होने वाला। यार इतने खरे होने के बाद भी जो खरे लोग थे यार, वो जब हट जाए ना देन यू लूज योर वो ना, थोड़ा सा ना आपका जैरो आउट हो जाता है। तो शुक्र है कि वो इतने दोस्त औरतें और पता नहीं कहाँ कहाँ से शायद लोग आए हैं, ऐसी ऐसी औरतें आई हैं, उन्होंने ट्विटर पे डेली मुझसे पूछ लिया खाना क्या खा रहे हैं, देखें आप ये नहीं खाएं, ये वाली सब्जी खाएंगे तो इतना पानी हो रिटेन रहता है दिमाग में। हमने कहा व्हाट हु आर यू, कौन है आप लोग? तो एक बड़ा खूबसूरत वो भी है कि यार बहुत खूबसूरत लोग हैं दुनिया में जो कि आते हैं काम करते हैं। And it's really nice to see you doing well now, and I think आप साइकिल भी कर रहे हैं, which is amazing. I think as a coping mechanism, एक ट्विटर बंद करके एक साइकिल पे बैठ के किलोमीटर किलोमीटर निकल जाना, it's so good for your brain. यार शदा मैं बताऊँ, मेरी मेरी टीम, मेरी लियारी की टीम, लियारी की लड़की और मेरे जो कराची एक्सप्रेस के लड़के हैं वो उन्होंने मुझे बचाया। साइकिलिंग इतनी खूबसूरत चीज है, मैं आपको बताऊं, आप ऐसे फोकस होते हैं, जोन आउट होते हैं। अब वो प्रो साइकिलिस्ट हैं तो हम भी प्रो बनने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल कि आपकी जब 1 2 4 8 महीने बाद जो पावर आती है, जैसे मेरी हार्ट बीट जो है वो 48 हो गई है, Nice 72 से। resting. रेस्टिंग हार्ट That रेट is मैं 48। amazing. मैं एग्जैक्ट बताऊंगा अराउंड मेरी है। मैं इतना तो अनहेल्दी अल्लाह माफ करे। तो इट्स सच अ नाइस फीलिंग कि यार अब जब आप सबके साथ चल रहे होते हैं और 3 3 घंटे, हमने तो 16 घंटे साइकिलिंग की बगैर मतलब रेस्ट लिए हुए, 300 किलोमीटर किए थे। वाह तो ये तो मैं अपनी टीम को सलूट करता हूँ यार। वैसे लियारी बस मेरा दिल लियारी में बस। सर, I mother से भी था, so let's just end this discussion with how much did your mother make you who you are? कि जिस तरह आपने बात की कि I think a lot of people need to learn कि जिस तरह हमारे politicians होते हैं कि every friend of my enemy is my friend, every enemy of my enemy is my friend. बिलावल जाके फजलुर रहमान के साथ भी खड़े हो जाएंगे, जिसके साथ खड़ा होना है, टेररिस्ट हो जो हो, भाई the enemy of my enemy है तो my friend है। तो आपने बहुत एक अच्छा लेसन कहा है कि नहीं, if you want to stay right, if you want to stand up for what's right, you can't take the help of people who might be in it for the wrong reasons. So how much did your mother and all the brilliant work that she's done make you who you are? यार मेरी जब डिस्क लग रही थी ना तो मेरे भी सेक्टर बन गया था, एक छोटा सा वायरस आया था। माय मदर एंड फादर गॉट सेपरेटेड अर्ली और 5 साल की उम्र में। तो वो 20 30 साल चला हमारा ना। तो वो एक बिल्कुल एक गैप था हमारे सर में, मेरे भी चीजें बनती रही। और when when it all came back together, the way she helped me, फिल्म स्कूल से लेके पढ़ाना, मतलब करोड़ों की फीस देना, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था, मतलब टूल्स ही नहीं थे पढ़ने के मेरे पास। तो जिस तरह बनाना और आज के दिन तक, तो यार बहुत बड़ा एहसान है। मैं उस तरह
दे नहीं पाता हूँ। मेरे अपने वही जो मेरा वो जो फ्रेगमेंट चल रहा है ना, हम्म, वो मेरे सर में बैठा हुआ है। सैड समटाइम्स कि मैं उस तरह खुल के नहीं आ पाता। जैसे ना कि मुझ में थोड़ा सा वो गुस्सा है कि हम मतलब इतनी छोटी उम्र में मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन लेकिन वो ओवर पावर कर जाता है जब दिमाग सही होता है, सोचता है आदमी कहता है नहीं यार ये बनाने वाले ही यही है। क्योंकि जो जीन है, जो डीएनए है, वो कीड़ा मेरी गलती नहीं। मैं दोस्त को बोल रहा था यार तुम लोग इतना लड़ते क्यों चीजों के लिए, इतना बोलते क्यों। मैंने कहा यार ये मेरी अम्मा से अभी जो बलूचिस्तान में खड़ा होकर लड़ सकता है ना बॉस, फिर वो एक नेक्स्ट लेवल लोग हैं। तो वो बहुत बहुत ज्यादा हाथ है, बहुत ज्यादा हाथ है। एंड देन मेरी बीवी का बहुत हाथ है कि वो बर्दाश्त करती है कि अच्छा फिल्म बनानी है, अच्छा करोड़ों रुपए चले जाएंगे, अच्छा दोबारा बनानी है फिल्म, करोड़ों रुपए चले जाएंगे, अच्छा भाई फिर डाउनलोड डॉग बनानी है जो रिलीज भी नहीं करनी, फिर करोड़ों रुपए चले गए, फिर जुगनू बनानी है, फिर करोड़ों रुपए चले गए। आदमी कहता है यार भाई कब रुकना है। बड़े बर्दाश्त करते हैं ये लोग यार, मैं सच्ची बताऊं मेरे बड़े मसले हैं। बड़ी 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 और हरकतें करता हूँ कि यार ये वाला ऐड नहीं करना है, फेयर एंड लवली का ऐड है ये नहीं करना है, ये ब्लू ब्रांड का ऐड है ये नहीं करना है, कोक का नहीं है। वो तो करना क्या है, वो तनख्वाहें देनी। तो ये बर्दाश्त करना ना बहुत, ये ना ये अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत ही मसाया टाइप आदमी हूं। हमारे कुछ बहुत सख्त रूल बन गए हैं। हम लोग कांचे नहीं देंगे, हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, प्लेजरिज्म नहीं करेंगे, और जो करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग बैंकॉक नहीं जाएंगे शूट करने, हम लोग यहीं के लोग बनाएंगे, अपने अपना कैमरामैन खुद बनाएंगे। जो कि हमने किया है, हमने वो जैन दिया है, आया बना कैमरामैन जिसने तीफन ट्रबल की, वो मेरा फर्स्ट कजन है। एंड फिर फरहान आया, फिर नबील आया, फिर और लड़के, फिर कैमरा गियर यहीं पे। तो हमारे रूल्स बड़े सख्त हैं। हम लोग बैंकॉक नहीं बनाते, हम पाकिस्तान के लिए काम करते। ये 20 साल से, जब ये फेसबुक नहीं था, मैं दोस्त को बोल रहा था, तो मैं स्पैम मेल करता था सबको, सब डायरेक्टरों को, सारे क्लाइंट्स को कि यार बैंकॉक बंद कर दें। ये 20 साल बाद पाकिस्तान में कोई स्टूडियो नहीं होगा अगर हम सारे पैसे बैंकॉक ले जाएंगे। ये शराब ये भी एक सानिया है। ये लोग जाते रहे बॉस, ये सब लोग जाते रहे बैंकॉक, 20 साल गए हैं, और उन्होंने जो बैंकॉक में होता है वो भी किए, पैसे भी ले गए सारे। obviously. आप एक आयान पे रोते हैं 5 करोड़ ले गए थी वो भाई, एक डायरेक्टर 5 करोड़ रुपए लेके जा रहा था महीने में, और 10 हैं। क्या हुआ है इस मुल्क के साथ, कोई उसकी तो बात ही नहीं करता कि एक स्टूडियो नहीं बन पाया प्रॉपर। एक साउंड स्टूडियो नहीं है आपके पास है, आप फिल्म शूट ही नहीं कर सकते अभी तक, और आप डबिंग करेंगे। और सबसे बड़ा मसला फिल्म का एक ही है, आपने डबिंग की, एक्टर की पावर खत्म। व्हेन एक्टर इज वीक, फिल्म इज वीक। आपको आपको समझ नहीं आती फिल्म अच्छी क्यों नहीं है। वो लगान इज सो पावरफुल ओनली फर्स्ट रीजन, ऑडियो रिकॉर्ड हुई थी। वो स्पेशल कैमरे लेके आए थे RE535B जो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। एंड दे वेंट आउटसाइड बॉलीवुड, यहाँ शोर ही नहीं होता ट्रैफिक, तो दे कुड रिकॉर्ड साउंड। एकदम से हॉलीवुड की फिल्म लगने हुई। वरना क्या होता है, बंदा खड़ा 50 फीट दूर है, हाँ भैया भुवन, आवाज क्या आ रही है, माइक क्या लगा था, भुवन। तो कैसे हो सकता है यार। और वो माइक ही नहीं है लोकेशन का जो कि एक टेक्सचर देता है, हाँ सिनेमा का टेक्सचर देता है। जैसे एक लेंस होता है, सिनेमा का लेंस होता है ना, माइक भी तो लेंस है ना ऑडियो का। वो इतना सा उसका वो है, रेडियस है ऑडियो का। खैर बड़ी बात, लेकिन खैर लंबी बात हो जाती है। नहीं नहीं, आप सर जितना आपने अभी बात करनी है, मैं तो बैठ के आपके घंटे सुनता रहूं। मेरा मतलब ये इरादा था। बस ये है कि बस बस यार इंडस्ट्री बन जाती काश। मुझे इस चीज की ख्वाहिश है। अब मैं तो हो गया हूँ, मेरी देखें वाइट हो गई, मेरी ये शुरू हो बड़ी गई ख्वाहिश है। थी, मुझे क्वारंटीन में पता चला कि इतनी आ सकती है मेरी दाढ़ी, ये जो हाल हुआ है आपकी मेरा ये आपकी क्वारंटीन। लास्ट इंटरव्यू, आपकी लास्ट इंटरव्यू के बाद तो ना आपकी दाढ़ी और वाइट होने वाली है। नहीं सर, मैंने सोचा था एंड में आपका बड़ा थैंक यू करूंगा, बट मुझे लगता है कि आपके वालदा और आपकी बीवी का थैंक यू करना चाहिए फॉर एवरीथिंग दैट दे डू। आई थिंक दे डिजर्व द रियल। नो, आई सीरियसली थिंक योर वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर आप जैसे और लोग हों तो होपफुली इंडस्ट्री बनेगी, हमें भी थोड़ा चांस मिलेगा कुछ काम करने का। तो I really hope that for everything that you do, thank you so much, and thank you so much for joining थैंक यू us. शरा, थैंक यू फॉर दिस यार, थैंक यू, नहीं नहीं थैंक सर, यू सो एनी मच। टाइम। आप literally like you're a beautiful human being, and it's very rare to be find people your age. मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन यूजुअली 40 के बाद पाकिस्तान में तो लोग ऐसे बिटर बाबे बन जाते हैं ना, और लाइक हमें सब पता है, हम बस अब किंग हैं, हमारे तरले चाटोगे तो तुम्हारा कुछ बनेगा, वरना भाड़ में जाओ। तो टू यार हैव somebody like you. ये शरा, ये चीज मैंने अकीरो कुरोसावा से सीखी। मेरा वो मतलब बंदा है,
कुरोसावा ना, उसने मरने से पहले पता है क्या बोला यार? कहता यार अभी तो मैंने पहला अनियन का पहली लेयर उतरी थी और मैं मर जाऊं। फिल्म मेकिंग की बात कर रहा था, पहली लेयर उतारा था अनियन की, अब मैं कहूँ यहाँ मैं तो मर ही जाऊँ, रोशोमोन 7 समुराई दे चुका है। तो उससे समझाया कि यार आप क्या बड़े, क्या क्या इंसान, बिल्कुल सही कह रहे हो। सर कौन सी है वैसे आपकी अगली फीचर फिल्म जो फंसी हुई है अभी? इज इट ऐसी की तैसी? नहीं, जुगनू थी जो कि अभी चल रही है, वो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और अभी तो जो मैं हम लोग सोच रहे हैं, 8-10 चीजें साथ लगी नहीं, लाइन से कोविड शुरू हो गया, अभी मैं जो सोच रहा हूँ वो तो अभी सीरीज के सोच रहा हूँ। ये कसूर बेस्ड है सीरीज ना, इट्स वेरी ट्रू डिटेक्टिव टाइप चीज चल रही है सर में क्योंकि जो वो है अब नजला निकल जाए क्रिएटिवली ना, कि वो जैनब से ऊपर तो कोई नहीं है, ये जो ब्लैक डार्क वेब से लेके आप ना, जो जो के में भी जो बंदा पकड़ा है वैसे समथिंग सीरियस डार्क, तो अभी उस पर लिखना शुरू कर रहा हूँ कुछ बस। Sir, thank you so much for joining us. Thank you for everything that you do. More power to you, and hope you're taking care of yourself. I think you need to also realize that it's impossible to pour from an empty cup, and you've stretched yourself very thin. And it's as much as we appreciate, and the movement wants to thank you. Please अपना भी ख्याल रखें, और it's really nice to see you in a much better place. Thank you so much for joining us today, sir. Thanks Shazad, thanks so much bro, thank you so much, thank you. Take care, sir. Allah Hafiz, and thank you everybody for listening. Take care. Bye bye. Well,